फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ब्रदर से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनिल और हर्ष भाई है, इनफैक्ट सगे भाई है। तो थोड़ा सा ये ऐसा confusion क्यों कंट्रोवर्सी है? की तरह क्यों साउंड कर रहा है? मतलब वो नहीं, भाई ही controversy है, नहीं, भाई मतलब है, मतलब real ऐसा भाई ब्लड मैंने बोला ना कि ब्लड real भाई। ब्रदर्स नहीं है, हाँ, मतलब blood मजाक brothers कर नहीं रहा है। हाँ ये कर लो आई डोंट नो क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि इफ इट इज हिप हॉप तो एक कुछ तो देयर इज एक्स इलीगल एलिमेंट या कुछ तो ऐसा रॉन्ग फकअप होगा ही होगा। एंड आई एम प्रीटी सर्टेन आप लोग भी जितने कमरे में बैठे हैं वो समझेंगे फकअप हैज टू हैपन। मैं तो फन मेरे को तो बहुत ही मजा आता है हाँ, जो टॉक्सिसिटी ऐसा फील करते हैं ना। डोंट आस्क भाई, हिप हॉप इज टू मच, मतलब सुपर फन। मैं पहली बार दिल्ली आया, मैं इधर उधर घूमा, डीटीसी की बस में पहली बार ट्रैवल करा, उस बस में आग लगने लगी और इंडिया गेट पे बस रुक गई। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ डीटीसी की बस में और मैंने कहा भाई आज के बाद तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है मैंने कहा हेलीकॉप्टर वाले फेंके हुए संग रहे, मैंने करते रहे बेस्ट है वो शॉट चल रहा है, हम शॉट चलते रहे, मैंने कहा बेस्ट है करते रहे रोल और चल रहे हैं और वो बंदा लगा हुआ है कंटिन्यूसली, पता नहीं क्या ट्रिप है। how is having a relationship विद एवरीथिंग गोइंग ऑन Work. ब्रो, टास्क है भाई, टास्क थोड़ा टास्क सा है टास्क है। विस्तार बस में। मैं इतना नहीं ज्यादा नहीं बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा जो घर मत जो बोलना, जो नहीं, समझने नहीं, वाले वो हैं वो समझ जाएंगे नहीं, कि नहीं, नहीं, नहीं। क्या डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं? डायरेक्टर्स ऐसा कमा पा रहे हैं, चाबी कहाँ है मशीन या डायरेक्टर्स ऐसा कमा पा रहे हैं, डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं, डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं फॉर श्योर। क्योंकि नए लोग जो आ रहे सवाल हैं ये है क्या क्या मैं वैसे कमा पा रहा हूँ? तेरी जोक सवाल सब हटा देना, ये वाला तो बता देना किसी को ना पता चले। किसी भाई ने प्लीज सुना तो हटा नहीं, देना भाई, प्लीज लगना चाहिए घर लोगों वाले को। घर से निकाल देंगे। So Manil bhai, welcome to the podcast and thank you so much for accepting the invite. या थैंक्स यू तो आपका। बहुत बार फॉलो अप करने के बाद फाइनली Manil is here. So how's everything going? मस्त, ऑल गुड। क्या चल रहा है आजकल? लगे हैं बैक टू बैक वर्क, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस प्लान हो रही हैं, डेट शिफ्ट हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, लगे हैं अभी चल क्या रही हैं चीजें। क्या करा अभी सबसे रिसेंट? फ्रैपे भाई का प्रोजेक्ट है, फ्रैपे ऐश का प्रोजेक्ट आ रहा है जंकी, ओके। तो उनकी डॉक्यूमेंट्री है। इट इज़ ऐसा 6 पार्ट सीरीज पूरी, ओह, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री पे काम चल रहा है। बेसिकली उनके पूरे प्रोजेक्ट पैकेजिंग पे काम चल रहा है एज अ होल। उनकी म्यूजिक वीडियोस हैं। Yeah. सो यार सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है? सो मनिल की जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड कहाँ से हो आप? हाउ वाज योर बैकग्राउंड? इफ आई टेल यू इन ब्रीफ, या तो मैं देहरादून में ही मोस्टली पला बड़ा और मैं ओरिजिनली डिज़ाइनर हूँ और मतलब रीटेक ले नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ, हाँ। रोल कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड की ट्रिप हो रही है क्या? हेलो 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 माइक चेक 1 2 सॉर्टेड, कूल, रोलिंग। यार मैं अगर ब्रीफली बताऊं आपको तो आई रियली वांटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, माय डैड आल्सो रियली वांटेड कि कि कुछ मे बी बीएफए या समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स करूं, एंड आई रियली वांटेड टू किक ऑफ विद समथिंग स्कूल के बाद, ओके। मे बी डिज़ाइन और वीएफएक्स और समथिंग रिलेटेड टू इसी फील्ड में। बट देन आफ्टर कॉलेज जब मैंने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन करा, आई स्टार्टेड आउट डूइंग थोड़े बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स देहरादून में लोकली। ओके। और देहरादून की द होल कम्युनिटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिप हॉप ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ जर्नल क्रिएटिव कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी गुड। ओके। सो उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करे, वहाँ के आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट करा और वहाँ पे मतलब देयर इज़ एक पूरा जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज और मीडिया फर्म्स हैं, इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। बहुत छोटा शहर है देहरादून, तो उसके पुश के साथ तो आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स बेसिकली। सो आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट वर्क्स फॉर रफ्तार भाई। ओके। तो उससे आई रियली किक्ड ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड दैट विद कलमकार, और देन नेक्स्ट हैपेंड कृष्णा भाई, देन कर्मा भाई का देयर इज दिस प्रोजेक्ट, उसके साथ मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन करा एंड द होल प्रोजेक्ट, एंड देन देयर वर few other ऐसा डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स होते रहे, देन आई स्टार्टेड डूइंग मेजरली जस्ट एल्बम आर्ट्स, ओके। मेजरली एल्बम आर्ट्स। हाँ।
तो आई स्टार्टेड आउट एज अ डिज़ाइनर मेजरली, आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट करा, थोड़ा सा और प्रोसेस समझी, बिकॉज आई वॉज डूइंग वीडियो स्कूल से ही। मैं स्कूल में ऐसा छोटा सा गोप्रो एक्शन कैमरा लेके जाता था कोट में छुपा के, सही। और अपनी क्लासरूम डॉक्यूमेंट करता था क्लास में क्या चल रहा है। और मैंने ऐसा फिल्म भी एक बनाई थी अपने स्कूल पे ही, आई डोंट नो क्यों मैंने वो म्यूजिक वीडियो बनाई थी, बट मैंने वो वियर्ड म्यूजिक वीडियो बनाई थी एक गोप्रो से, एक्शन कैमरा से स्कूल से बना के। तो मेरे को डॉक्यूमेंटिंग स्टोरीज, मतलब प्लेइंग विद साउंड, थोड़ा ऑडियो विजुअल का स्टार्टिंग से आई हैड दिस क्यूरियोसिटी कि व्हाट कैन बी एक्सप्लोर्ड इन टर्म्स ऑफ अ मीडियम। उस टाइम पे होती है ना तो क्यूरियोसिटी। हाँ, फॉर श्योर, मतलब मैं आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, दे वर सच गुड इन्फ्लुएंस। और जिन लोगों के साथ आई वाज सराउंडेड स्टार्टिंग से ही, जिनके साथ मैं अभी भी हूँ, हाँ। एवरीबडी जिनसे वेल कनेक्टेड रहता हूँ, तो उनसे सीखा ही हूँ। तो देर इज नो एज सच कुछ ऐसा बिगिनिंग टू एंडिंग। मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, आई ऑलवेज बी अ लर्नर, आई फील। तो एज सच कुछ पर से आई फील कि इतना है नहीं, चल रहा है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जर्नी That's है what I यार feel. आर्टिस्ट की, हमेशा ही पॉइंट है कि जहाँ एंड हो जाए, बट दैट्स अ फैक्ट। सो पापा ने जैसे बहुत पुश करा। For sure, for sure. तो- So my dad was a theater artist, और वो फोटोग्राफर भी थे अपने टाइम पे, तभी अभी वो प्रोफेसर है। बट ही रियली पुश्ड मी अ लॉट, मेरी मॉम ने, मेरे ब्रदर ने। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली फ्रॉम द भाई, वेरी बिगिनिंग। ब्रदर से इसकी नहीं मैं कहा ब्रदर से तो दोबारा बोल देंगे इसको, पहले देखूं। भाई ये मच्छर बहुत घूम रहा है। पटाखे बजते रहेंगे दिन में इससे। कर रहा हूँ मैं, वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई ब्रदर से एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करवाना चाहूँगा कि जो हर्ष है आपके साथ, जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, जैसे मेरे को लगता है, अभी आपने मेरा को थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया, जैसे मेरे को लगता था और कि बहुत मनिल सारे एंड लोगों हर्ष, को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनिल और हर्ष भाई हैं, इनफैक्ट सगे भाई हैं। सो ये थोड़ा सा ये ऐसा confusion क्यों कंट्रोवर्सी है? की तरह क्यों साउंड कर रहा है? मतलब वो नहीं, भाई ही कंट्रोवर्सी है, नहीं, भाई ही है, मतलब रियल ऐसा भाई, ब्लड, मैंने बोला ना कि ब्लड रियल भाई, ब्रदर्स नहीं है, मतलब ब्लड मजाक ब्रदर्स कर नहीं रहा है। है, मजाक। करो यार, मतलब कंट्रोवर्सी करो। ब्लड ऐसा ब्लड ब्रदर्स नहीं है, हाँ। पर हम ब्रदर्स ही हैं, ऑफ कोर्स। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सो भाई अभी तक किस किस आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया? कर्मा भाई के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। देयर इज अनदर आर्टिस्ट फ्रॉम देहरादून, रेवो लेखक। हाँ। कृष्णा भाई के साथ प्रोजेक्ट्स करे हैं। मोस्टली कलमकार के ऑलमोस्ट सारे रोस्टर के साथ करा है। पैंथर, पैराडॉक्स, स्क्वायर। बट इनके साथ देयर इज ऐसा वर्सेटैलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब किसी के साथ मैंने एल्बम आर्ट के प्रोजेक्ट्स करे हैं, हाँ। किसी के साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस करी हैं, किसी के साथ सिर्फ विजुअलाइजर्स करे हैं, हाँ। किसी के साथ मैं सिर्फ टूर में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ऐसा तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? यार बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं तो आर्टिस्ट बेस्ड काम ही करता हूँ। हाँ। मतलब मेरा वर्क स्ट्रक्चर बहुत फ्लूइड रहता है। आई जनरली टेंड टू वर्क विद आर्टिस्ट हाउ दे वांट टू प्रोसीड इट, बिकॉज़ इट इज देयर बेबी इन द एंड, वो जो प्रोजेक्ट है। राइट। तो मजा, मतलब सबके साथ ही मजा आता है मेरे को। आई लव वर्किंग विद कर्मा अ लॉट, ही इज अ गुड फ्रेंड। कर्मा भाई के साथ मजा आता है, देहरादून से ही है, देहरादून का मेरा खून। राइट। फन डे, आराम से शूट करते हैं, चिल करते हैं, खाते पीते हैं। उनको भी फूडी बना दिया है मैंने, तो बहुत गाली देते हैं मेरे को कि तुमने मुझे फूडी बना दिया है। बहुत सारे बॉयज, रेवो है देहरादून से, ही इज अनदर बॉय जो अपने शहर को रिप्रेजेंट करता है। आई एम आल्सो फ्रॉम देहरादून। हम बहुत फक अराउंड करते हैं, घूम रहे हैं, शूट कर रहे हैं, रैंडमली नई जगह जा रहे हैं, वी आर शूटिंग, वो कुछ नया ट्रैक प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई देहरादून में एक्सप्लोर करने को भी तो कितनी सही सही जगह है। फ्रेंडशिप। बट कमिंग बैक टू दैट, कि फन इन द, मजा इन द सेंस कि किसके साथ सब कुछ ऐसा कुछ बहुत फन इंसिडेंट या बहुत ऐसे फन इंसिडेंट्स तो ऐसे ऑलमोस्ट सभी के साथ हुए हैं। लेट्स गेट सम स्टोरीज यार, ये on the ऐसा board. लोग जज तो नहीं कर लेंगे? नहीं भाई ऐसा सबके साथ ही हुआ है, मतलब ऐसा ऑन कैमरा बोलने वाला तो बहुत ही डेंजरस टास्क हो जाएगा। लेट्स गो। बट बहुत कुछ हुआ है, मतलब कुछ भी होता रहता है ब्रो। यू मतलब फक अप्स तो आपको पता ही है, वो तो हमारी जिंदगी का पार्ट स्पेशली है। म्यूजिक इंडस्ट्री विद म्यूजिक वीडियोस एंड स्पेसिफिक टू हिप हॉप, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। आई डोंट नो क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि इफ इट इज हिप हॉप तो एक कुछ तो देयर इज एक्स इलीगल एलिमेंट या कुछ तो ऐसा रॉन्ग फक अप होगा ही होगा।
एंड आई एम प्रीटी सर्टेन आप लोग भी जितने कमरे में बैठे हैं वो समझेंगे फक अप हैज टू हैपन। उसके बिना तो प्रोजेक्ट कुछ पूरा भी नहीं हो होता। जाता है। अभी काम भाई और फ्रैपे भाई का शूट कर रहे थे ऋषिकेश में, जो अभी बता रहा था मैं आपको। हाँ सेम लक्ष्मण झूला में हम शूट कर रहे हैं, हम बैठे हैं और सडनली किसी ने रिकॉग्नाइज करा कि अरे सीधे मोहन, हाँ और उन्होंने सिर्फ काम को देखा। हाँ तो काम के पास जाते हैं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ, फ्रैपे भाई भी खड़े हैं। वो काम के पास जाते हैं और बोलते हैं आप में से सीधे मौत कौन है? और सिर्फ इतना बोला और हम लोग वहां से ऐसा फक ऑफ हो गए। और इतनी देर में देखते हैं कि 25 लोग आ गए हैं ओह उमड़ fuck, के कि फोटो चाहिए और आपका शो है और ये वो। हम पहचान लिया स्कूटियों में लोगों भागे ने। हैं रात के 1 बजे, और ये 1 बजे हो रहा है ऋषिकेश में, रात के 1 बजे 25 लोग पीछे भाग रहे हैं। हम स्कूटी में ट्रिपलिंग में भगाया मैंने ओह उन्हें। fuck, तो ये तो मैडनेस तो होती रहती है, कुछ भी हो जाएगा। मतलब इट इज सो फकिंग रैंडम, कुछ भी हो जाएगा। मतलब शूट डे ये तो है। बारिश हो जाएगी, कभी देयर इज कुछ किसी कोई लीड है, कोई एक्ट्रेस है, इफ देयर इज अ मॉडल, सम और द अदर थिंग, बट इट हैज टू हैपन। वो हमें टैकल करना ही पड़ता है, वो बट तो है। रिगार्डलेस आउटपुट मैटर्स, वो हम कर ही लेते हैं। तो जैसे बोला बारिश हो जाती है, तो बारिश का भी ऐसा हुआ कि बारिश हुई और आउट ऑफ नोवेयर आर्टिस्ट को कि चलो जी बारिश में। करना ही पड़ा, करना ही पड़ा। अभी बेसिक भाई के साथ करना पड़ा। अच्छा जॉर्ज एवरेस्ट में पहुंचे हुए हैं, पीक में एकदम सनडाउन चल रहा है हाँ और हम सब लोग सारा देहरादून का क्रू पैक्ड अप। हमें बताया ठंड हो ऑफ कोर्स, मतलब हम तो वी वर लाइक ठीक है जैकेट जैकेट पहन कर आ रहे हैं। अब वो सब लोग पहन कर रहते हैं हाफ हाफ टी शर्ट और सब हाफ में ओह fuck, कि लाइक ऐसा मजे हो जाएंगे, लाइक बढ़िया शूट वूट कर लेंगे। वो ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि हाँ। सनी डे होगा। और हम जॉर्ज एवरेस्ट लेके गए शाम को। शाम होते होते वहाँ ऑलरेडी ठंड हो जाती है, वहाँ पर अच्छी खासी ठंड हो जाती है, लाइक गर्मी में भी रात को वहाँ पर वो अच्छी खासी हाइट पे है। और सडनली बारिश होने लगी और वो दोनों के दोनों फ्रीजिंग कोल्ड, हमारी फीमेल लीड और बेसिक भाई दोनों कार के अंदर पैक्ड। हाँ सनडाउन होता है, मैंने कहा यार ये शॉट तो चाहिए, ब्यूटीफुल शॉट, ऑरेंज हो रखा है, पिंक हो रखा है। मैंने कहा यार ये तो मिस नहीं कर सकते वहाँ बारिश की वजह से। एक्सपेक्टेड है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई प्लीज। वो बेचारे कांपते कांपते आए कार से बाहर निकल के दोनों। हमने इन शॉट लिया एक मस्त। मैंने कहा भाई थैंक यू, अब आप लोग बैठ सकते हो। बेसिक भाई का क्या रिएक्शन था? भाई वो तो साइमल्टेनियसली ऐसा थे, मतलब उनके साथ तो, मतलब आई एम नॉट किडिंग, वो तो ऐसा थे कि एक तो वो ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके रहे हाँ दैट वो उनके वहां पे पहले वहाँ एयरपोर्ट से में ही हाँ हैड टू ट्रैवल टू सम 100 किलोमीटर्स जस्ट फॉर द एयरपोर्ट। देन हाँ एयरपोर्ट के बाद वो वहां से दिल्ली। आए दिल्ली से देन फिर आए वो कार से देहरादून। राइट राइट। तो और देहरादून से मैं उनको लेके गया सीधा ऊपर मसूरी। तो इट वाज टू मच टू प्रोसेस उनके लिए भी। तो वो Correct. फोन पे सिग्नल नहीं आ रहे, पहुंचे साथ कुछ आसपास दुकानें चीजें नहीं है, मतलब क्रेजी। बट ही वाज वेरी हैप्पी विद द होल आउटडोर मजेदार एक्सपीरियंस। बैक टू बैक शूट करा हमने, ही हैड सुपर फन। हाँ हमने रिवर साइड काफी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट पूरा वाज आउटडोर ओनली, सही। तो इट वाज सुपर फन। यार वो मजा जगह ही आता। बहुत सुंदर है वैसे। बाकी शुरू में जब करा स्टार्ट हाँ जी। तो कोई इंस्पिरेशन रही हो किसी को देख के? ये बहुत लोग हैं, मतलब मेरे को Okay. तो इंस्पिरेशन मेरी रोज कुछ ना कुछ नया, मतलब अभी हम बैठे हैं तो अभी भी कोई कुछ नया कर रहा होगा, तो मैं तो रोज ही इंस्पायर होता रहता हूँ सही ऑनेस्टली। सही सही। देयर इज नो एज सच कि मैं जिस किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से मैं ऐसा इंस्पायर हुआ हूँ। बट हाँ, मतलब लोग मेरे आसपास थे, दे कीप ऑन मोटिवेटिंग मी एंड आई जस्ट लेट कि यार मैं अपने आप मोल्ड हो जाऊँ किस फॉर्म में। हाँ आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी आल्सो, मैं वीडियो भी करता था एंड आई वाज आल्सो एडिटिंग स्टफ, मतलब मैं बहुत सारी चीजें करता था। एंड आई आल्सो वांटेड टू गेट इनटू वीएफएक्स। मैंने एक कोर्स भी लिया था उसका दिल्ली में आने के लिए, फिर मैंने वो छोड़ दिया 1 साल बाद। सो आई वांटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैंने ऐसा फ्री फ्लो छोड़ा कि इट विल ऑटोमेटिकली क्राफ्ट कि क्या एग्जैक्टली मैं करना चाहता हूँ। ये क्या कहते हैं exactly flow है। कि एक आर्टिस्ट में ना चुल होती है कि For पहले sure. वो सब कुछ करता है Yes, yes, yes. टू एक्सप्लोर। मतलब बाकी स्टूडेंट्स या हाँ। अदरवाइज देखा जाए तो लोग एक बार चलो ठीक है अब यही करते हैं, बट हम लोगों में ना एक चुल होती है कि पहले ये भी करना है। वही किक है जो हमें और थोड़ा दूसरे लोगों में सेपरेट कर रही है। और कि अभी 1 महीना ये करा, फिर अब यार ये मस्त लग न्यू रहा है, क्यूरियोसिटी, अब ये करना है, अब ये इससे कुछ कनेक्टेड है, वो पकड़ लिया। सो ऐसे मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग बस ऐसे सीख गए कैमरा चलाना, उठा के पहुंच गए, कर लिया, आ गया, बट ऐसा
अल्टीमेटली हुआ नहीं है। हमने भी बहुत कुछ ट्राई किया है, गेमिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सो इससे एक क्वेश्चन कि जब आप स्कूल में थे तब हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट? यार मैं तो आई हैड द मोस्ट वियर्ड सब्जेक्ट्स एंड आई कैन बेट इट, आप सब जितने लोग हो यहाँ से सबसे वियर्ड सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। आई हैड एक तो मैंने 10th के बाद डिसाइड कर लिया था कि मेरे को एक तो हिंदी हाँ और मैथ्स नहीं करनी है। हाँ मतलब बिल्कुल डिसाइडेड था कि 100% 10th के बाद तो नहीं हो पाएगी। आई वाज बियरली पासिंग इन मैथ्स। तो मैंने मैथ्स और हिंदी दोनों की दोनों छोड़ दी। हाँ बाय द वे माय मॉम इज डबल एमए इन हिंदी, माय डैड इज डबल एमए इन संस्कृत। और जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैंने हिंदी छोड़ दी है और फिर हिंदी के साथ मैथ्स, तो ऑफ कोर्स मैथ्स वाज, तो मेरे घर वाले वाज आल्सो कि भाई तू तो छोड़ ही दे, मतलब बेस्ट है। तो मैंने ये लिया मैथ्स छोड़ के होम साइंस। मेरे पास थी कॉमर्स विद होम साइंस, हाँ। और मैंने फिजिकल एजुकेशन छोड़ के ली थी फाइन आर्ट्स। क्या तो मेरे पास है फाइन आर्ट्स, होम साइंस और अकाउंट्स। ये पढ़ा मैंने 11th में, सुपर फन। 3 सब्जेक्ट? हाँ, मतलब अकाउंटेंसी में देयर इज इकोनॉमिक्स और अच्छा, अकाउंटेंसी के जो otherwise, मास्टर सब्जेक्ट्स अच्छा, रहते ठीक है, हैं ठीक इन है। ऑप्शनल्स आई हैड ठीक है। द मोस्ट वियर्ड कॉम्बिनेशन एवर। और होम साइंस में सिर्फ 2 लड़के थे इन द होल फकिंग क्लास। सारी लड़के थे, सिर्फ 2 लड़के थे, मैं और मेरा सही है। दोस्त। कैसा था फिर एक्सपीरियंस? क्रेजी। कन्हैया बने फिर रहे थे होम आप? साइंस वेंट रियली क्रेजी 11th 12th में। बहुत कुछ कुछ किस्से सिखाते हैं किस्से वो। बता दो फिर। यार कुछ किस्से क्या, मतलब बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि होम साइंस सिर्फ इट इज अबाउट कि खाना बनाना सिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। आई एम टेलिंग दिस ऑन लाइव ऑन कैमरा, द रियल ट्रूथ अबाउट होम साइंस। भाई उसमें बच्चे को ऐसा पालना, द होल फकिंग प्रोसेस, दैट किस उम्र तक वो क्या कंज्यूम करेगा, क्या मीडियम वो कंज्यूम करेगा, लाइक 6 से 12 साल का बच्चा क्या प्रोसेस करेगा, तो उसमें वो सब भी होता है। लाइक ऐसा जिसको हिंदी में कहते हैं पालन पोषण पूरा एक बच्चे का, ये सब है। इट इज आल्सो देयर इन द कोर्स करिकुलम ऑफ होम ये साइंस। हमें क्यों एंड नहीं आल्सो पता? मैंने पास्ता भी बनाया, ऑफ कोर्स, खाना तो फिर तो खाना बनाने में मास्टर। हाँ फूडी तो मैं, अरे फुल पावर। तो फिर इसके बाद द्वारका चल रहे हैं? फॉर श्योर। डरना चलो। अरे द्वारका में कुत्ता मोमोज तो नहीं मिलते। दिल्ली में आजकल कुत्ता मोमोज का बहुत वेव चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तो देहरादून से हूँ, तो मैं तो ऑफेंड हो जाता हूँ। एनीवेज वहां भी चली थी भाई अफवाह। देहरादून में नहीं, हाँ। मतलब दिल्ली में फ्लोट हो रही थी कि ऐसा दिल्ली में कुत्ता मोमोज बेच रहे हैं। ये अपना वहां था bro। देहरादून में तो लोगों के नसों में मोमोज और चटनियां हैं, मतलब वहां तो स्ट्रीट फूड ही मोमोज भाई है। नेपाली पहाड़ी है भाई। हाँ कम ऑन ब्रो, आना ही स्ट्रीट है। फूड, वही तो कह रहा, स्ट्रीट फूड ही और वही वहाँ है। के बेस्ट होते हैं भाई। बट मेरे को थोड़ा शक रहता है ऐसा दिल्ली एनसीआर में मोमोज खाने से। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत ही बढ़िया मोमोज खिलाऊंगा ताकि और किसी को जाके ये ना बोलो दिल्ली में कुत्ता मोमोज मिल रहे हैं। चेक करते हैं। यस सर, अब खिलाते हैं आपको। तो भाई अभी तक की जर्नी में कोई बकचोदी वाला या आप गलत incidents? सवाल पूछ रहे हो। कोई तो मतलब मेरी तो बहुत सारी मेरे को तो ऐसा बकचोदी। लगता है कि मेरे को ऐसा छाती पे गोप्रो लगा के घूमना चाहिए। और मैं भी बहुत, अभी मैं यंगस्टर भाई है ना, यंगी भाई, हाँ। उनसे ही डिस्कस कर रहा था कि दैट लाइफ इज सो फकिंग कलरफुल, मतलब स्पेशली हिप हॉप में भी देख लो तो कुछ ना कुछ देयर इज रोज कुछ कांड हो रहा समथिंग है। और द अनदर हैपनिंग। आज हाँ। उसने ऐसा कर दिया, उसका डिस आ गया, उसने ऐसा बोली, उसके कमेंट कर दिया, उसने अनफॉलो कर दिया, किसी की लाइन चुरा ली, मसाला किसी है, का- मतलब पूरा मसाला। मैं तो फन, मेरे को तो बहुत ही मजा आता है। हाँ। मतलब जो टॉक्सिसिटी ऐसा फीड करते हैं ना, डोंट आस्क भाई, हिप हॉप इज टू मच, मतलब सुपर फन। सही। कुछ ना कुछ चलता रहता है। बकचोदी तो मतलब देयर इज नो बार। दिल्ली कब आए थे आप? दिल्ली अभी ऐसा शिफ्ट तो अब मैं साल भर हो गया मेरे को ऑलमोस्ट शिफ्ट। मेरा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहली बार दिल्ली कब आए थे? सबसे पहली बार दिल्ली में कब आया था? मैं स्कूल के जस्ट बाद 12th के मैंने बोर्ड के एग्जाम से, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को क्या करना है। हाँ। और मेरे घर वाले वाज आल्सो नॉट ज्यादा होपिंग कि रिजल्ट में कुछ मैं गोल एक्सीलेंस कर खिलाऊंगा। दूंगा, तो मैं सीधा एग्जाम देते साथ आ गया दिल्ली। और दिल्ली में हर्ष वाज ऑलरेडी डूइंग अ कोर्स इन एरिना एनिमेशन। अच्छा। साउथ एक्स में वो ऑलरेडी कोर्स कर रहा था AAIP VFX का। ठीक है। हाँ, और वो अपनी सिस्टर के साथ रहता था, तो मैं भी सीधा बैग टांग के आ गया कि भाई मेरे को भी VFX ही करना है, मेरे को भी VFX करना है। मैंने सेम कोर्स में ऑप्ट करा। और इट वाज लाइक अ इंस्टीट्यूट। और मैंने ना पिक्चरें बहुत देखी है बॉलीवुड में, मतलब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा थोड़ा सा, नॉट ऐसा
यशराज वाली, बट हाँ, मेरे को एक आइडिया था कि कॉलेज क्या होता है। एक तो लेन और होगी। हाँ मतलब, और मैं देहरादून से आया हूँ और मैं साउथ एक्स के एक ऐसा कोने में कहीं पर, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये साउथ दिल्ली है, दिल्ली। इट इज लाइक अ बूजी प्लेस। और मैं देख रहा हूँ छोटा सा ट्यूशन, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था उससे भी छोटी सी एक जगह है, ओह। वहाँ मैक लगा रखे हैं बहुत सारे। थोड़ा वियर्ड लगा, बट आई वाज लाइक कि हाँ। नहीं, मे बी मैं ऐसा देहरादून से आया हूँ, इट इज जस्ट माय परसेप्शन, करते हैं ये, देखते हैं क्या दिस है। इज गुड। हर्ष भी था तो मैं फुल मोटिवेटेड, हर्ष सीनियर था मेरे से एक हाँ, साथ। फिर और करा वो। हाँ, मैंने वो करना चालू करा, बट दे वर दी सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सिखा रहे हैं, फोटोशॉप आई ऑलरेडी न्यू, तो मैं लॉस्ट इंटरेस्ट। हाँ। प्रीमियर भी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स मेरे को आते थे, फोटोशॉप्स, बेसिक फोटोग्राफी के कोर्स होते थे, मेरे को चीजें आती हैं, बस लिटिल ऑफ ऐसा कि अरे पता है, मतलब मैं थोड़ा इस एटीट्यूड में रहा, काफी समय तक रहा। ड्राइंग स्केचिंग के बेसिक चीजें करवाते हैं वो, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, सेम चीज में ऐसा हो गया कि यार ये तो सेम चीज करवा रहे हैं। ये तो आता है। फिर जब एक्चुअल चीज आई, बस लाइक कि नहीं, मैं आई थिंक आई विल वेट जब एक्चुअली 3D के कोर्सेज या चीजें कॉम्प्लिकेशन होगी, इट दैट इज हाउ अ कॉलेज का करिकुलम प्रोसेस ऐसा होता है। ठीक है, मैंने वेट करा 6 महीना 5 महीना, सारे कोर्स करे विद जीरो इंटरेस्ट। आई यूज्ड टू रोम अराउंड हियर एंड देयर, कई ग्राफिटी आर्टिस्ट से मिलने चला गया। मैं पहली बार दिल्ली आया, मैं इधर उधर घूमा, डीटीसी की बस में पहली बार ट्रैवल करा, उस बस में आग लगने लग गई और इंडिया गेट पे बस रुक गई। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ डीटीसी की बस में, और मैंने कहा भाई आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। डीटीसी का। हाँ, दिस इज आई थिंक ऐसा होगा पता नहीं कितने साल पहले, बट आग लग गई ब्रो बस में बदबू, एसी बस में बदबू आने लग गई, हाहाकार मच गया। बस रुकी इंडिया गेट के बाद, दूसरी बस में बिठाया, रिस्पेक्ट जीरो। तो वो उसके बाद मैं समझ गया, जब इनफैक्ट 3D सॉफ्टवेयर भी जब आए, तो आई वाज लाइक यार ये तो दिस शिट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। मतलब मैं हूँ, मेरे को करना है ये, बट दिस इज काफी ज्यादा मतलब टेक्निकल है ये, पहले सब आता था, टेक्निकल। हाँ, पहले सब आता था। अब सडनली मैं इंटरेस्ट लॉस्ट होने लग गया। मैंने करा लाइक मैंने 3D की चीजें करी थोड़ी बहुत, बट लाइक यार ये तो बहुत टेक्निकल है, मेरे को आई थिंक आई वांटेड टू डू आर्ट मे बी, इसमें मैथ्स लग रही है। हाँ मतलब इसमें काफी गणित है, एक तो मैं ऑलरेडी मैथ्स में ADHD है मेरे को, नंबर्स डिजिट्स में मेरी हालत खराब हो जाती है, जहाँ और दिख उसमें जाती है नंबर ही नंबर है। मत पूछो। तो मैं समझ ही नहीं आई कि क्या करूं। मैंने 1 साल के बाद ब्रो छोड़ दिया वो कोर्स, 1 साल या 9 महीने के बाद मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। मैं गया वापस अपने शहर देहरादून, और देहरादून में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दून यूनिवर्सिटी, वहाँ पे देश का अपेरेंटली सबसे सस्ता डिजाइन कोर्स होता है। इट इज लाइक अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट वहाँ की जो HOD और जो स्टाफ थे, दे वर लाइक रियली एक्सीलेंट डिजाइनर्स। लाइक वो ऐसा मारुति सुजुकी जापान के साथ काम वाम करके आ गए थे, एंड दे वर स्टार्टिंग द होल, कुछ ही साल हुए थे देहरादून में डिजाइन एज अ चीज स्टार्ट करे हुए। तो मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पर था, 1-2 और पुराने फ्रेंड्स थे, उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले रखा था ऑलरेडी। तो मैंने उनसे पूछा क्या सीन है, सबसे बेस्ट होप, जब नहीं आता समझ में कुछ आदमी को तो आदमी घर ही जाता है वापस अपने। मैं दिल्ली से घर गया, मैं वॉक इन में चला गया। वॉक इन इज बेसिकली यू डोंट नीड टू डू एन एडमिशन टेस्ट, यू डायरेक्टली वॉक इन विद योर पोर्टफोलियो। तो मेरे पास पोर्टफोलियो थी, क्योंकि मैं दिल्ली में भी चीजें कर रहा था, पेंट वेंट कर रहा था, डिजिटल पे भी काम कर रखा था मैंने। I had also interest in illustration. I used to do a lot of character designs. Okay. वो बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी इंटरेस्ट है। और वो मैं सारी चीजें लेके चला गया यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ने बोला कि कल से आ जाओ, और मेरा एडमिशन टेस्ट ही नहीं हुआ, और उन्होंने सीधा बोले कि कल से आ जाओ। और मैं सिर्फ दिल्ली से आया था कुछ दिन के लिए कि देखता हूँ क्या है देहरादून जाके, क्या मम्मी पापा से बात करता हूँ कि यार मेरे को वहाँ नहीं आ रहा है समझ, दिक्कत हो रही है, क्या है, बात नहीं कर पा रहा हूँ, स्कूल से निकला हूँ जस्ट। लेकिन मैं जब पहुंचा वापस, तो मेरा थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं यार कुछ तो आता है। यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आ जा कल से, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा एक मम्मी कर लेंगे, एक बूस्ट तो मिलता है। हाँ, मैंने कहा पापा, मैंने कहा मुझे करने दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय दो, करने दो। दैट वाज आई थिंक आई वुड से द रियली बिगिनिंग फॉर माय होल करियर एंड माय होल क्रिएटिव जर्नी, व्हाट आई पर्सनली फील एट द मोमेंट आई गॉट बैक इन देहरादून। वहाँ से मैंने वहाँ के लोकल लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करा। आई स्टार्टेड वर्किंग विद सिल्वर कॉर्ड फिल्म्स, देहरादून बेस्ड फिल्म मेकर्स है वो, यशस्वी जुयाल इज देयर, नेशनल अवार्ड विनिंग काम कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त काम, तो उनके साथ मैंने बहुत काम करा, बहुत प्रोजेक्ट करा। एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स आई वुड से, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखा। प्लस माय ओन ब्रदर used to run a production house. Okay. So I was also very engaged in कि वो production video ऐसा बनता है, there is TVCs. तो मैं वो first year से ही
तो the course which I was in, it was BDS, Okay. BDES, Bachelor's of Design. अच्छा. तो Bachelor's of Design is a 4 years graduation program. Unlike normal graduation होते हैं 3 साल के. हाँ. तो उसमें 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल का जो फर्स्ट ईयर होता है उसको कहते हैं फाउंडेशन. तो उसमें बेसिकली वो आपके स्कूल के जितने भी नॉर्म्स होते हैं कि आपको होमवर्क करना है, नोट करना है, वो सब तोड़ते हैं. हाँ. And they do very creative Mind exercises. wash करते हैं. हाँ, मतलब बेसिकली आपको डिजाइन में एंटरटेन करना है कि नाउ यू आर अ डिजाइनर नॉट एन आर्टिस्ट. मतलब बहुत थिन लाइन होती है आर्टिस्ट और डिजाइनर के बीच, बहुत थिन लाइन. तो वो 1 साल में करते हैं. वो थिन लाइन क्या है यार? वो थिन लाइन बहुत सारी चीजें हैं. मतलब there is commercial aspect to it of course. Plus art is very subjective. You cannot criticize it. This is a good design, I would say. But अगर मैं इसको म्यूजियम में लगा दूं और मैं इसको तोड़ दूं और इसको जला दूं, तो people would definitely appreciate this कि oh, this is Manil Kanwal का piece maybe. This is a Mayank speech. This is art. You can't say anything about it. अब बोलो there are people की नहीं, this is art. Then this is well designed and ergonomic, useful to human being. तो इसलिए वो हमारे साथ है. तो ये बहुत छोटी सी डिजाइन की थिन लाइन है. अभी एक वो पेंटिंग बहुत वायरल हुई थी जिसमें सिर्फ एक बनाना लगा हुआ. NFTs देख लो ब्रो. NFTs हैं जिनमें एक पिक्सल है. हाँ. मतलब आई स्वेयर एक पिक्सल 3000 बाय 3000 डायमेंशन का एक इतनी बड़ी इमेज है, उसमें एक पिक्सल है and it is selling for millions of dollars. तो crazy. But yeah bro, coming back to the design वाला part. Design helped me a lot in terms of video, which I do now. That kind of treatment, it helps me a lot. Process बहुत easy हो जाता है. So elements same ही है. Photography, videography, design, art चीजें correlatable है. Composition उसमें भी, composition उसमें भी है. Correct. There are ratios, color palette, वो same चीज ही है. Almost. तो same. और luckily मेरे को मेरे इसी साल मेरी यूनिवर्सिटी ने इनवाइट करा वापस कॉलेज में टू टेक द कोर्स फॉर इंट्रोडक्शन टू फिल्म मेकिंग. बहुत ही सही. जिसमें दे मेड देयर ओन म्यूजिक वीडियो, दे मेड लाइक 2 फिल्म्स और बहुत ही मजेदार. मतलब इट वाज अ रियली क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी कि वापस अपने कॉलेज जाके पढ़ाना. बहुत मस्त चीज है वो. क्रेजी. या सही. तो मनिल खंडवाल के फेवरेट गेयर्स कौन से हैं? फेवरेट गेयर्स यार, अवार्ड आई थिंक ऑन प्रायोरिटी. अब तो बिकॉज आई डू मोस्टली ऐसा डायरेक्टोरियल काम ज्यादा है. इट इज नॉट जस्ट कि मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए, चीजें रेंटल पे हैं, देयर आर अदर थिंग्स एंड स्टफ. बट मेरी पर्सनल गियर्स आर आईपैड ऑन द गो. हमेशा मेरे पास रहता है. मेरा पास अभी भी आईपैड एयर 3 है, 6 साल पुराना. उससे मैं आज भी आर्टवर्क्स करता हूँ. सारे आर्टवर्क्स मैंने उससे करे हैं. और वो 64 GB रैम, मतलब स्पेस का सबसे बेसिक वाला मॉडल था और उसमें 63 GB का आर्टवर्क्स भरे हैं. और वो काम ही नहीं करता है प्रैक्टिकली. मतलब इट इज जस्ट डेड. और मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता. उसमें इतनी सारी मेरी मेमोरी ऐसा है और आई डोंट नो व्हाई मैं उसको शिफ्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ प्रोजेक्ट्स. और इट इज जस्ट देयर. तो माय आईपैड इज द फर्स्ट गियर आई वुड से. एंड आईपैड के अलावा एक सेकंड कट तो नहीं करना है? नहीं. Cool. Sorted. Coming back to my on the go gears. हाँ, iPad तो मेरी definitely priority है. iPad के अलावा I carry my lenses. I am super into fisheye. Ultra wide, मतलब आपको वो दिख जाएगा हर जगह. I love doing like 4mm, 8mm, 7mm, 14 and 12 is my on the go. मतलब मेरे को पता नहीं है कि कौन सी बॉडी आ रही है सेट में, वो पता होता है कि कौन सा लेंस है. तो मैं चाइना गया था. मैंने चाइना से 4mm खरीदा. एक सुंदर लेंस, सुंदर वेनेटिंग, बहुत ही मजेदार आउटपुट. एंड एक 35mm है मेरा 0.95 which is my also on the go. हमेशा नो मैटर कौन सी बॉडी है, आइदर स्टिल करना है, आधा वीडियो करना है, आउटपुट निकालना है. 4mm and my 35mm is on the go हमेशा. दोनों 7 आर्टिसन के हैं. चाइना बिल्ड लेंस है, चाइना से लिए थे मैंने. बहुत प्यारे लेंस, सुपर प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन बस मैनुअल है, थोड़े से ट्रिकी है. बट हाँ, my iPad, my lenses are something which is always on the go in terms of gears I feel. बाकी मेरे पास मैं अभी भी I'm still a Sony user. मेरे पास A7 III है, क्लासिक, क्रिस्पी फोटोज खींचता है अभी भी. वीडियो का कुछ कर नहीं सकते उसके साथ ज्यादा. But I started doing a lot of videos with that. उसी से ही स्टार्ट करा था.
बट या दैट इज माय ऐसा ऑन द गेयर, वो मेरे पास हमेशा रहेगा। और बिकॉज मेरे को ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा भूत सवार रहता है वन डे और अनदर, तो मैं माइक कैरी कर लेता हूँ एक रोड का, या और मैंने अभी एक जूम भी खरीदा है हाँ फॉर गुड साउंड इनपुट। तो यार एक वीडियो में एक साउंड का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फॉर श्योर बिल्कुल बनता है। सो कोई आपकी बनाई हुई म्यूजिक वीडियो जो आपको लगता है कि मेरी फेवरेट है अभी तक की? और भाई फेवरेट तो एज सच मतलब बहुत सारी फेवरेट्स हैं यार, बहुत सारी फेवरेट। चलो 1 2 3 कर लो, 3 से ज़्यादा नहीं। मतलब मैं देखो चलो सबको अपना काम पसंद होता है, सबके हाँ, वो अपने बच्चे हैं। मतलब मैं उसको ऐसा वो नहीं करना चाहता उसको, तो चलो ऐसे हयार बता नॉन दो। नॉन हायरार्की में बता देता चलो हूँ मैं। ऐसे बता दो। इफ आई वुड रिकॉल माय, ऐसा जिसको मैं रिकॉल करता हूँ हमेशा इज होला अमीगो, ऑफ कोर्स गूगल पे कर्मा हाँ फॉर श्योर, एंड आई वुड से बैंड रेवोलेखक और द गैप कटर। ओके नाइस। तो ये 3 म्यूजिक वीडियोस इज ऑलवेज देयर आई फील। यार मेरे को ना तुम्हारी म्यूजिक वीडियो में बेस्ट क्या लगता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फील रहती है। सो उससे मैं रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा कि ये मतलब इसमें इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो? हाउ डू यू सी लाइक रियली ब्रिंग आउट योर आइडियाज टू लाइफ, है ना? एक अपने सबके सोर्सेज होते हैं। सो हाउ डू यू मेक दैट प्रोसेस? मतलब अगर मैं आपको ओरिजिनली बताऊं तो आई टेंड टू ब्रेक डाउन विद द आर्टिस्ट फर्स्ट कि व्हाट ही हैज इन माइंड, कि उसका परसेप्शन क्या है उसके ट्रैक को वो बहुत जरूरी भी और है जानना। फिर मैं एलिमेंट्स लेकर आता हूँ कि क्या हमें जो आउटपुट निकालना है क्या वो कॉम्प्लीमेंटरी है, कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्या उसको कॉन्ट्रास्ट करेगा, लाइक वो जस्ट उसका जस्टपोज करेगा, उसको एकदम उल्टा होगा, कुछ डिजास्टर होगा, देयर इज सैड सॉन्ग, समथिंग हाइपर एक्टिव इज हैपनिंग। तो वो मैं थोड़ा सा पहले क्रैक करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज हाउ आई प्रोसीड। ओके कि आई टेक दीज लिटिल डिजाइन प्रिंसिपल्स कि यार ये क्या मेरे को कॉन्ट्रास्टी कुछ निकालना है, क्या मेरे को इसके साथ कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना है, पहले आर्टिस्ट के साथ प्रोसेस करके देन आई फील इसके बाद मतलब एक ऐसा रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है विद डिफरेंट आर्टिस्ट, देयर इज डिफरेंट थिंग्स। Maybe मैंने एक मूड बोर्ड बनाया अपने एंड से, which things I processed and I had in mind. Maybe I try to interpret in terms of references. Okay. तो what I do is I do lot of ऐसा still frame animations मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ. So it also helps me sometimes कुछ visualize करने के लिए. तो हाँ मतलब generally this is my process. I kick off with the artist. उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस करा कि what idea he has in mind. उसके बाद then I process and make a like a mood or reference board. में कलर पैलेट्स हैं, थोड़ी ग्राफिक एलिमेंट्स हैं, चीजें हैं, then I send back to the artist, then artist sends some his feedback, फिर मैनेजमेंट आता है, फिर लेबल आता है। ये है प्री प्रोडक्शन 101। सॉरी गाइस, आप लोगों को पॉडकास्ट में ऐसी टेक्निकल चीजें मिलती रहेंगी। प्री प्रोडक्शन 101। कई लोग बोले क्या चल रहा है, अगर लोगों को लग रहा है कि इट इज सो इजी कुछ नहीं होता, टू मेक म्यूजिक कैमरा लेके चलते हैं भाई हम, चलो बस आज और कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। there is artist, then there is management, then there is label, then there is artist का दोस्त, then there is production, there is artist की girlfriend, female model, there is artist की girlfriend is a crazy मतलब there is pain, जितने layers हो add हो सकती हैं just to log the whole thing, वो रहती हैं यहाँ। क्या मैं ऐसा तो नहीं साउंड कर रहा हूँ कि बहुत पेन टेकिंग प्रोसेस होती है, बट लगने दो एक्चुअली लोगों को समझ में आना चाहिए। आई फील हमारा दर्द भी तो समझे, हम कैमरे के पीछे रहते हैं कि सिर्फ कैमरा लेके। यार एक्चुअली मैं वही उसी चीज के लिए तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। यस फॉर श्योर ताकि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि भाई हम कैमरा का बैग उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और बोलते हैं और एक कैश का बैग उठाते हैं, यहाँ से एक कैमरा उठाते हैं, आजा चौक पे मिल जा, म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई क्रेजी, मतलब लोग बहुत ही भयंकर अज्यूम करते हैं यार। अभी रिसेंटली एक मेरे स्कूल के फ्रेंड ने मेरे को बोला कि फक यार क्या लाइफ है यार, तू आज हैदराबाद था, कल तू आज यहाँ आ गया, उनको लग रहा है दिल्ली बहुत आ गया। मजा आ रहा है। मैंने कहा मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात से 9 घंटे शूट करा है, 4 बजे तक आर्टिस्ट के साथ चिल करके 8 बजे की फ्लाइट लेके वापस आया हूँ। अगर तेरे को लग रहा है कि फन है, मेरी फन लाइफ है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। मतलब उसके पर्क्स हैं, अपनी चीजें हैं, बट वो हमारे लिए है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उन लोगों को हमारी जगह पे रख दिया जाए, वो 2 दिन में वापस बैक टू, मतलब हिम्मत चाहिए यार मजाक से हट के। यार इट्स जस्ट कि वी लव टू डू इट, है ना? तो हम लोग खड़े रह जाते हैं वहाँ। इट्स जस्ट दैट एक ज़ील है अपने अंदर, वो ज़ील है, हाँ एग्जैक्टली, कि यार मजा आ रहा है। अब वो चाहे सोने को ना मिल रहा हो,
चाहे कैब भूख से भी इधर वही उधर मिटा रहा है हमारी, तो चाहे कैब दैट से इज इधर देयर। उधर भटक रहे हो, अभी जैसे ऊपर बात कर रहे थे, कुछ भी हो एट द एंड खाने के लिए क्या चाहिए? दाल रोटी, ये पेट तो उसी से भरना है फॉर श्योर। सो मतलब my whole city was actually my inspiration, I would say. My whole city was my inspiration. My brother was running a production house. There were a lot of his friends coming in and out doing video shoots. मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। Dad was also doing थोड़ा बहुत थिएटर उस टाइम पर, वो ऑन एंड ऑफ करते थे, वो पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे। तो प्लस कॉलेज ऑल्सो हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने बताया कि डिजाइन के कोर्स में देयर वर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। तो मेरे को डिजाइन फेल्ट कि यार यही मैं इसी के लिए बना हूँ, आई फील दिस इज पार्ट ऑफ मी। फिर डिजाइन में बिकॉज देयर इज फोटोग्राफी कोर्स, देयर इज फिल्म मेकिंग का छोटा सा इनपुट, तो उसके साथ साथ मेरी क्यूरियोसिटी बिल्ड होती रही एंड आई वाज आल्सो कॉन्स्टेंटली वर्किंग। कॉलेज के साथ साथ आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एज अ like a designer. I used to do album arts majorly. But my major inspiration, I would say, would be my whole city. Like Dehradun in general. Like मेरा कॉलेज, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, सब लोग, सारी सराउंडिंग्स, आई वुड से मेरा शहर वुड बी माय इंस्पिरेशन एक्चुअली। सो भाई सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मनिल प्रीमियर प्रो यूज करता है या दाविंची यूज करता है? कंट्रोवर्सी, कम ऑन यार ऑफ कोर्स यार, प्रीमियर मतलब प्रीमियर यूजर। कोई Let's डाविंची go. है तो गाइस मिल लाना बाहर मेरे को, अगर कोई यूजर है तो। अपने या इसके घर के बाहर? प्रीमियर बचपन से ब्रो, मैं स्कूल से मैंने पता नहीं कहीं से तो प्रीमियर इंस्टॉल करा सिस्टम में, रैंडमली वीडियोस बनाता था। आई हैड दिस होल स्मॉल कैमरा और मैंने स्केट पे लगाया, रोलर स्केट्स आती है, नॉट ब्लेड्स, लाइक वो 4 वाली, मैंने रोलर स्केट पे कैमरा लगाया और स्लाइड कर दिया और भाग के गया और एक ऐसा फ्लिप मार के स्लाइडर शॉट निकाल लिया अपना, और से प्रीमियर में डाल के स्क्रैच कर रहा हूँ ब्रो 1 महीने से। स्क्रब कर लिए, सारे टूल्स चला के देख लिए कि क्या होता है इनसे, सब चेक कर लिया मैंने, सिर्फ एक क्लिप से। अरे बहुत कुछ बना यार, वो सारा फुटेज मिलता नहीं मेरे को, बट बहुत कुछ था यार जो मैं ऐसा कभी यूट्यूब पे पोस्ट करा, वो अब गायब हो गया, पता नहीं कितने अकाउंट्स थे। तो कभी सोचा नहीं दाविंची पे शिफ्ट करने का? ये सब दाविंची और ये सब बातें यार, ये अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। सी दाविंची हैज हिज ओन पर्क्स, मतलब तुम ग्रेड प्रोसेस तो कर ही नहीं सकते। बोल लो मैं एडिट तो कर लूंगा, कैमरा ऑन है मैं एडिट तो कर लूंगा, बट जाएगा तो वो इवेंचुअली जो भी कर रहा है वो डाविंची में ही करेगा यार। तो मैं ऐसा प्रोफेशनली ग्रेड नहीं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी। इधर हर्ष करता है या वैभव भाई हैं वो करते हैं या कोई और करता है, बट ग्रेड्स मैं प्रेफर नहीं करता। आई नो द लुक एंड फील, कुछ कुछ करता हूँ मैं। खुल्लर जी का म्यूजिक वीडियोस सारे करे हैं मैंने, बट दे आर नॉट ऐसा, दे आर वेरी स्टाइलाइज्ड बेसिकली, मतलब वो ऐसा का इट इज नॉट ऐसा उस एस्पेक्ट में नहीं है दैट इट इज वेरी क्लीन और इट इज ऐसा कमर्शियली, इट वेरी स्टाइलाइज्ड। तो स्टाइलाइज्ड चीजों में है वेरी कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक, मैं क्रैक कर सकता हूं। डिजाइनर हो ना भाई तो साहब। दैट्स व्हाट्स अप। यस सर, यस सर। उधर से आ रहा है ये सब, सही है सही है। बहुत हेल्प करता है ब्रो, जेन्युइनली बहुत हेल्प करता है कि आपने वो पढ़ाई करी है फिर इस फील्ड में आए। एक बंदा साइंस इंजीनियर करके भी नहीं, बट सिर्फ पढ़ाई वही, अब एग्जैक्टली अब पढ़ाई भी वो टर्म नहीं है, बिकॉज आई वाज डूइंग डिजाइन, तो मैं उसके साथ साथ ऑलरेडी वहां पे भी फिल्म प्रोडक्शन के साथ काम करते रहा। तो कॉम्प्लीमेंट करा मेरे काम ने भी वहां लर्निंग तो मैंने 4 साल में इतना काम कर लिया कि जो मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए, एक तो मेरे को एंजाइटी में मैं खाली नहीं रह सकता, मतलब आई नीड कुछ काम कॉन्स्टेंटली चलता रहना चाहिए। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि काम नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सन्नाटा नहीं चाहिए लाइफ कुछ, मतलब देयर इज वन थिंग और अनदर, अपना प्रोजेक्ट होगा, किसी और का होगा, नहीं है, पैसे हैं, क्या है, बट कुछ कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, बहुत जरूरी भी है। सही सही। तो ऐसा क्या लगता है कि प्रीमियर प्रो में अलग है और उसमें नहीं है? दाविंची में? हाँ। अरे वो बहुत कुछ चीजें, प्रीसेट, सबसे बड़ी ट्रिप ये है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। दाविंची में आपको प्लगइन्स लगाने पड़ेंगे, और प्रीमियर्स के प्लगइन आप लोगों को पता है, प्रीमियर्स इज एडिट्स, इफेक्ट्स, टेम्पलेट्स, इतने लाखों करोड़ों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। यू वांट टू क्रैक समथिंग, बट ये है कि डाविंची के प्लगइन्स भी फिर हेवी हैं, उसमें डिहांसर है, डिहांसर बहुत जबरदस्त प्लगइन है, प्रीमियर पे भी है, बट डाविंची का डिहांसर इज रियली रियली क्रेजी। प्लस ग्रेन्स, आपको प्रीमियर ग्रेन्स नहीं दे सकता, डाविंची के जो ग्रेन्स आते हैं ना 16 mm 35 के, लाइक गुड शिट। आई एम तो सुपर इनटू रेट्रो और ग्रेन्स, तो मैं भर भर के मेरे पास रहते हैं। सही। ग्रेन्स का मैंने पूरा कलेक्शन बना रखा है।
तो डेविंची के ग्रेन्स आर सुपर क्रिस्पी, मतलब अगर मोनोक्रोमैटिक कुछ शूट कर रहे हो तो मजेदार। बट इन टर्म्स आप कह रहे हो कि क्या डिफरेंस है अगर दोनों सॉफ्टवेयर्स के बीच, तो टेक्निकली बोलूं तो आई फील इट इज द इफेक्ट्स वाला थिंग। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि डेविंची में सीधा एडिट कर रहे हैं। हर्ष भी काफी ऐसा बेसिक कट लगा देता है सारा उसमें, डेविंची में कुछ दिक्कत आई तो ही प्रीमियर पे, तो वो भी काफी मस्त है। बट इट इज ऑल्सो अबाउट मसल मेमोरी। अब हम सब लोग इतने सालों से प्रीमियर यूज कर रहे हैं, मैं प्रीमियर यूज कर रहा हूँ, तो आई शिफ्टेड टू FCP जब मैंने मैक लिया था जोश में, कि अब तो एप्पल यूजर है यार, अब तो ये पुअर पीपल यूज करते हैं प्रीमियर, मैं FCP ब्रो सिर्फ। मैंने FCP चलाया एक दिन तो द स्टूडियो जिनके साथ मैं काम कर रहा था, सिल्वर कॉर्ड फिल्म्स, दे वर आल्सो ऑन FCP, बट प्रीमियर भी करते थे वो, बट दे वर ऑल FCP वाला ऐसा कोर प्रॉपर, दे वर फिल्ममेकर्स, दे वर आर्टिस्ट, तो उनका कोर था FCP, तो वो FCP भी एडिट करते। मैंने भी मोटिवेट होकर चालू करा, अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, कितना टाइम हो गया है, 1 हफ्ता निकल गया, ठीक है मैं सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं, FCP पे ही एडिट करूंगा, 2 हफ्ता निकल गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास विंडोज का लैपटॉप भी है, देर होगी तो मैं विंडोज लैपटॉप पे एडिट कर दूंगा। 3 हफ्ता ब्रो, 1 महीना निकल गया। मैं FCP में मेरे को इतना पिन्नक हुई, मैंने FCP अनइंस्टॉल मारा, मैंने कहा भगवान आप कहाँ थे, प्रीमियर, बैक टू होम, गॉड, सर्वाइवर, सब कुछ है। तो हाँ, मतलब करने के बाद भी बैक टू पवेलियन, प्रीमियर गैंग ओनली। सबसे इजीएस्ट मतलब एडिटिंग में, शूटिंग में, प्री प्रोडक्शन में सबसे इजीएस्ट टास्क क्या लगता है? सबसे इजीएस्ट टास्क क्या लगता है? आई वुड से जब शूट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, द मोमेंट आई एम अबाउट टू से कि करें, वो मेरे को सबसे इजीएस्ट टास्क लगता है। जब बस सिर्फ इतना क्रू को बोलना होता है कि करें, बस मेरे को सारी स्ट्रेस इसकी होती है कि बस सब पहुंच जाए एक जगह, बाकी मैं देख लूंगा, मतलब आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस सब पहुंच जाए, संभालने बस टाइमली, जैसा डिले हो गया व्हाटएवर, वो उसका मेरे को बड़ा वो स्ट्रेस रहता है कि यार चीजें नहीं पहुंच रही है, इक्विपमेंट का देयर इज सम फक अप या कुछ भी, बस मेरे को एंजाइटी उसकी रहती है पहले की, और थोड़ा ऐसा बाद की भी, मे बी शूट के बाद तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इज सुपर हैप्पी, तो ठीक है, मतलब ऐसा मजेदार शिट। बट वो पॉइंट तक जब तक मैं ना बोलूं कि भाई आई थिंक वी आर रेडी टू रोल, तब तक आई थिंक वो है सबसे इजीएस्ट टास्क करना, कि भाई करे बेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था ब्रो, मेरा क्वेश्चन ये था प्री प्रोडक्शन, हाँ शूट, मैं सबसे, अरे समझ गया मैं मजे ले रहा था यार आपसे। आई नो ब्रो, मैं कहा जवाब तो हम जानते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे यार। इजीएस्ट, चलो मेरे को लेट मी कैलकुलेट कर दो भाई, यहाँ पे ना कैलकुलेटर लगा देना। सबसे इजीएस्ट मीम बन जाएगा यार मेरे का, मुझे ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रही है कि ये मीम तो नहीं बनने वाला इंटरनेट पे, मैंने सोच रहा है सब स्माइल क्यों कर रहे हैं। इजीएस्ट आई वुड से पोस्ट, आई वुड से पोस्ट स्ट्रांग है। हाँ थोड़ा सा भरोसा है कि देख लेंगे, यहाँ तो मैं खेल लूं, देख लेंगे, हाँ मतलब सब लोगों के साथ भी, द पीपल और whoever edits, मोस्टली हर्ष इज देयर, तो हर्ष है तो मेरे को बताया, या मैं हूँ तो मेरे को बताया कि ठीक है सही, तो हम ऐसा इसलिए अनप्रेडिक्टेबली एक दूसरे पे ऐसा फेथफुल रहते हैं कि कुछ हो गया तो भाई संभाल ले, इट्स योर्स नाउ, तो वो भी कि भाई, तो इसलिए हम डेटा भी ऐसा जो हम ऐसा शूट या डायरेक्ट करते हैं, तो वो डेटा हम वी टेंड टू ओनली गिव इट टू ईच अदर, एल्स अवॉइड करते हैं किसी और का डेटा, कुछ भी नहीं। तो आई फील पोस्ट प्रोडक्शन आई फील इज ईजियर, तो नहीं बोलूंगा मैं रिगार्डलेस, आपने सवाल इतना भयंकर पूछा कि पूरे पाइपलाइन पे ईजीएस्ट तो कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है इट इज जस्ट थोड़ा ठीक है, सह लेंगे भाई, लोगों को तो पूरा प्रोसेस इजी लगता है ना। हाँ लोगों को तो रिगार्डलेस गाइस, उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उनके हिसाब से पूछना पड़ेगा। चिल सीन है, लोगों को लगता है कि बेस्ट है, इट इज व्हाट इट इज पोस्ट आई फील, हाँ पोस्ट वुड विन, पोस्ट इजी है भाई, पोस्ट आई फील बॉयज, पोस्ट विन, पोस्ट मेरे को भाई के लिए इजी है, ठीक है पोस्ट में देख लेंगे। सही। कोई ऐसा शूट का एक्सपीरियंस जिसमें आपने कुछ जुगाड़ पानी करके कुछ क्रेजी बना दिया हो? एक तो आपने फिर से वही सवाल पूछ लिया, कोई शूट पे, कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे शूट पे कुछ ना कुछ DIY हैक तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। आई थिंक वो तो सिग्नेचर बन चुका है कि कुछ ना कुछ शूट पे चल ही रहा होता है। अपने बेस्ट DIY बताओ। जो बहुत ही ऐसा क्रेजी कुछ करा होगा,
लाइटिंग के लिए आई थिंक टोनी मोंटाना में, हाँ, कृष्णा भाई और कर्मा भाई का गाना है टोनी मोंटाना। देखिए। तो उसमें हम ये गुड़गांव में शूट कर रहे थे। तो उसमें हमें वी वांटेड टू शूट ऐसा एंट्री सीक्वेंस की, ऐसा लोग एंटर कर रहे हैं उस एरिया में। तो हमने सोचा कि यार बाहर से लाइट ऐसा थ्रो करते हैं और वो इफेक्ट दे देगा कि ऐसा बाहर से लाइट एमिट हो रही है करके। और इट वाज लॉट ऑफ केओस बिकॉज सारे ना ऐसा फॉरेनर मॉडल्स थे उसमें। तो देर उनका भी एक बंदा कोऑर्डिनेटर आ रखा है, देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन। इट वाज माय वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट विद कृष्णा भाई। और कृष्णा भाई का ऐसा मैं बहुत वो था यार कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट दिस हैज टू बी डन एकदम टाइमली, और चीजें डीले पे डीले होती जा रही हैं यहाँ। और हमने कहा कि हर्ष ने बोला कि भाई लाइट लगाओ बाहर। हमने डिसाइड करा कि भाई लाइट लगाते हैं बाहर, बालकनी से थ्रो करेंगे और अंदर ऐसा एकदम नल वॉइड में इफेक्ट आ जाएगा कि थ्रो कर रहा है। अब हमने बाहर एक स्पॉट को भेज दिया, बंदे ने सेटअप वेटअप कर ली लाइट। हमने जैसे कैमरा रोल के लिए रेडी करा, जैसे ही रोल रेडी कर रहा है तो वो बंदे को पता नहीं किसने इंस्ट्रक्शन दिया, उसको ऐसा लगा कि उसने वो लाइट घुमानी है पूरी ऐसे 360। अरे इट वाज ऐसा 1200D, मतलब 1200 वॉट की अच्छी खासी बड़ी लाइट। तो हमें ऐसा सिंगल ऐसे एक स्पॉट ऑन चाहिए था। और जैसे ही कैमरा रोल हुआ, कृष्णा भाई भी ऐसा घड़ी वड़ी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बिकॉज उसमें वो किसी का पेंट हाउस था। एंड ब्रो इट वाज लाइक सुपर फैंसी पेंट हाउस, मतलब जिसका पेंट हाउस था वो बंदे अमिताभ के साथ फोटो थी यार उनकी, वो ऑस्कर्स की स्क्रीनिंग में जा रखे थे। तो बहुत ही फैंसी जगह थी। और उसने ब्रो एक बंदे का हेड काउंट कर, आई थिंक किसी शूट में पहली बार ऐसा होगा कि उसने हेड काउंट करके, एक बंदा था उसने ऐसा साइन करवाया हमसे इंडिया दैट इफ यू वांट टू शूट ओवर हियर तो इतने लोग ही जाएंगे, इतने एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। और वो बंदे ने सडनली, हम कैमरा रोल हो रहा है, सब लोग वेट कर रहे हैं एंशियसली क्या हो रहा है, सडनली मैं देखता हूँ कि लाइट 360 मार रही है पूरी यहाँ। कैमरा क्वेश्चन हो रहा है और मैं हर्ष और दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये क्या करें, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हेलीकॉप्टर वाले इफेक्ट है, संग रहा है, मैंने करते रहे बेस्ट है। वो शॉट चल रहा है और हम शॉट चलते रहे, मैंने कहा बेस्ट है, करते रहे रोल, और चल रहे हैं। और वो बंदा लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, पता नहीं उसकी क्या ट्रिप है, वो लगा हुआ है बंदा 360 लाइट दे रहा है, चिपक गया, पता नहीं किस पे चिपक गया। मैं बाहर गया, सब लोग बाहर गए, जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी बाहर गए, यार क्या सीन है, कह रहा ये नहीं करना था भैया। मैंने कहा भाई बढ़िया करा था, गुड। डिफॉल्टी था बट इम्पैक्टफुल था। द रीजन मैंने ये बताया कि डिफॉल्टी था, और मेरे को तो इतना समय हो गया करे, मेरे को याद भी नहीं, मतलब गुड पॉसिबिलिटी कहीं उसको हर्ष ने ना बोल लिया हो पीछे से। कुछ भी हो सकता है, मजाक से हटके, मतलब इट वाज सो रैंडम। बसड़ चल रही है एकदम से, उसके बीच में मैं देख रहा हूँ मैं ये हॉलीलैंड में ये इतनी ऐसा हेलीकॉप्टर जैसी लाइट कैसे फ्लैश हो रही है, क्या चल रहा है, क्रेजी भाई। वो तो मेरे लिए बहुत ही मस्त था कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू इतना स्ट्रेस हो रहा है, शॉट में निकल रहा है, चीजें नहीं, और एकदम से जान आ गई ना शॉट में, तो लाइक ये फक ये आ रहा है, बात तो अभी है। हाँ सही। और कभी किसी शूट पे कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम्स वगैरह पड़ी हैं? इमरजेंसी प्रॉब्लम्स तो याद करना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है ना, तो इसलिए आई हैव टू एलोकेट व्हिच वंस टू टेल। श्योर। कौन से कार्ड्स, कैलकुलेशंस अगेन, कौन से कार्ड्स। सॉरी गाइस, मेरी रैम थोड़ी स्लो है। यार ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा डिजास्टरस तो नहीं होगा। आई थिंक हनी बाजी वाले शूट में, होमी दिल्ली वाला का, उनका हम शूट कर रहे थे, एंड देयर वाज अ कैमियो ऑफ हनी बाजी इन द एंड, एकदम एक ऐसा बस एक, इट वाज जस्ट वन शॉट कि ही वाज द मालिक उसके गैराज के, और होमी भाई वाज द वहाँ पे काम करने वाला मैकेनिक। तो ब्रो हम वहाँ कहीं, तो आई थिंक नोएडा बॉर्डर में कहीं कोने में शूट कर रहे थे, और सडनली बात फैल गई। हम सुबह से शूट कर रहे थे ऑफ कोर्स, और हनी बाजी शाम को आए, सीधा फ्लाइट लेके एयरपोर्ट से आए, वो वैनिटी में बैठ गए, और गांव में ना बात फैलने लग गई शाम से कि अरे हनी सिंह शूट के लिए आ रहा है। हनी सिंह, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ चीजें देखने या बाइक पे जा रहा हूँ हल्के में लोकेशन देखने, तो लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि हनी सिंह कितने बजे आ रहा है। मैंने कहा एक सेकंड, इन्हें कैसे बताया कि उनका एक ऑरा है, सुना है तो उनका प्रेजेंस तो इज जस्ट क्रेजी। कैमरा पे आते ही फ्रेम गांड फाड़ हो जाता है। तो बात फैल गई ब्रो पूरे गांव में, और हमने शाम को शॉट वॉट लगाया, सब रेडी हुआ। देखते ही देखते एक ट्रैक्टर आया, ठीक है, दूसरा ट्रैक्टर आया, दूसरे ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी हुई है, उसमें लोग सज के आ रहे हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है, चलो, मतलब हम तो अंदर शूट कर रहे हैं गैराज के,
सडनली ब्रो कार्स बाइक्स आने लगी, गांव वाले इकट्ठे हो गए गैराज के बाहर फोटो खिंचाने के और वीडियो बनाने के। हाँ और केओस मच गया, मतलब हम एक शॉट लेना था ब्रो, मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग, एक शॉट लेना था और मैं ऐसा पैनिक हो गया था। तो मेरे को हनी पाजी के जो वो थे गार्ड थे, उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई ये जो भी कर रहे हो ये तो जल्दी करना जल्दी पड़ेगा, करना, मतलब यहाँ पर हो जाता है ऐसे कुछ भी। ऑब्वियसली। और हुआ ये, मतलब एकदम से भसड़ सी होने लग गई। मैंने कहा कैमरा रोल करो, मैंने लिटरली क्राउड को ऐसा चीख के, देयर वाज नो माइक नथिंग, इतना केओस मच रहा है, लोग गैराज के अंदर आने लग गए, शटर के नीचे से अंदर आने लगे रोकने के बाद भी। But there was not a lot of security because हम बहुत low key shoot कर रहे थे, but we knew हनी बाजी was going to be there, तो उनके साथ उनकी security तो थी, but they were like 25-30 गांव वाले और वो शटर के नीचे से आने लग गए, अंदर आने लग गए और एक दो बंदे फोन वो निकालने लग गए। हम शूट चल रहा है, दिस इज व्हाइल द शूट इज हैपनिंग। तो कुछ नहीं, मैंने शॉट लेते ही द मोमेंट आई सेड कट, हनी बाजी अपना सीधा मस्त उनका गार्ड को लेकर वैनिटी में, वो अपने कार में गया, वो लोग निकल गए अपना। बट देयर वर ऐसा भयंकर 35-40 लोग इकट्ठे हो गए तुम्हारे संभालने के लिए बाद में, मतलब क्रेजी हो गया। मैं सबको हाथ जोड़ जोड़ कर थैंक यू थैंक यू। वो कह रहे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, फोटो नहीं खिंचवाई तुमने, सिग्नेचर नहीं करवाया। मैंने कहा भाई सॉरी है, हाथ जोड़ के चुपचाप घर की ओर प्रस्थान एंड ओके। मैंने कहा मैटर हो जाएगा खराब। कैसी रही फिर फाइनली वो शॉट? सही, मस्त एक शॉट दिया उन्होंने, मस्त एंडिंग और जान डाल दी वीडियो, मजेदार। दैट वाज आल्सो सुपर फन। कैसा लगा चमचम उनका ऑरा, कैसा लगा तुम्हें? यार वो तो उन्होंने मेरे को स्टूडियो बुलाया था, मतलब बिफोर ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, और उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नागन का वीडियो दिखाया था, रिलीज नहीं हुआ था, और क्रेजी, मतलब उसको देख के मैं ऐसा हो गया था कि वो लेवल है भाई, मतलब ही इज देयर। लोग ऐसा सीन नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार हो गया टाइम ये वो, जब बंदा खड़ा है सामने है, ही इज देयर, जो मतलब क्रेजी भाई, वो एनर्जी कैरी करते हैं, दैट इज देयर। सो बाकी और क्या क्या इंटरेस्ट है? आजकल वापस से पेंट करना चालू करा है। ओके, सॉफ्ट पेस्टल्स पे काम कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ऐसा रियल मीडियम पे ट्रेडिशनल पेंट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बाकी डिजिटली तो मैं करता ही हूँ, मतलब इलस्ट्रेशन इज समथिंग जो मैं पहले से करता आया हूँ, बट थोड़ा ट्रेडिशनल मीडियम एक्सप्लोर कर रहा हूँ आजकल। सॉफ्ट पेस्टल्स के साथ थोड़ा आर्टिस्ट्री एक्सप्लोरेशन चल रही है, कलर्स के साथ ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा। यस, कीप्स मी सेन। अच्छा लगता है कि एडिट कर रहे हैं घंटे घंटे और फिर उसके बाद ब्रेक चाहिए, देयर इज समथिंग कि थोड़ा सा जिसमें थॉट प्रोसेस नहीं है कुछ, इट इज द स्टार्ट। सही। तो या बीइंग इन हिप हॉप, ठीक है, हिप हॉप इंडस्ट्री, ड्रिप में क्या कहाँ है मनील भाई? 100%, 200% पूरा आई तो रियली फक विद ऐसा ड्रिप कल्चर पूरा हिप हॉप में इन जनरल। मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जो म्यूजिक वीडियोस जो मैं खुद से प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, उसमें देयर इज नो मनी, मैं खाली साथ में कोलैबोरेट करके खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उनका तो मैं खुद ही स्टाइल करता हूँ। हाँ। और मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान है मेरे से कि ये घर पे इतने कपड़े क्यों हैं नॉर्मल इंसानों से डबल ट्रिपल। तो मेरे पास ऐसा जैकेट्स का खूब कलेक्शन है। कर्मा भाई को कभी कुछ मैंने सजेशन कर दिया, कभी पैंथर भाई के लिए स्टाइलिश बुला रखी है स्पेशली, वो दिल्ली से ट्रैवल कर रही है देहरादून में, मैं फिर भी अपने पैंट्स और अपने कपड़े एक ब्रीफ केस में लेकर आया हूँ कि नहीं यार अच्छा ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को स्टाइलिंग में थोड़ा सा ऐसा रहता है, मतलब जनरली मेरे को ऐसा किक रहता है कि इट शुड, बिकॉज वन शुड बी देयर मैन, मतलब आई मीन हिप हॉप इज देयर, मतलब वो हर एलिमेंट में है। और आपने मस्त टॉपिक छेड़ा, हिप हॉप इज समथिंग जो कि मुझे ऐसा भी लगता है कि वो सबके लिए अलग भी है। करेक्ट, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। कल्चर एक कल्चर है, सबको अलग तरीके से समझ आता है, तो वही वाली चीज है। सो ऑल ओवर ड्रिप में सबसे फेवरेट चीज क्या है? किस चीज का शौक है? सबसे ज्यादा चीज क्या खरीदते हैं? मैं तो अपने बालों के लिए बैंड्स खरीदता हूँ ऑनेस्टली, तो काले खो जाते हैं थोड़े टाइम में, बट ऐसा कुछ शूज स्नीकर्स का है शो था काफी समय से। मेरे को ऐसा कुछ ऐसा हार्डकोर नहीं था, बट आई थिंक ऐसा हर्ष को और काफी लोगों को देख के लाइक स्नीकर्स इंटरेस्टिंग तो है। शूज तो सब पहनते हैं बट स्नीकर्स मुझे लगा कि शायद ये शूज वो होते हैं जो ऐसा नॉर्मल लोग पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज, मतलब हाँ वो शायद उनको शूज कहते होंगे। तो मैं ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा था
हर्ष को पसंद था ऐसा नाइकी लाइक फ्रॉम डे वन, तो मैं बड़ा फैसिनेटेड रहता था कि मैंने कहा यार, मैं बहुत हंसता था, मैंने कहा अरे यार ये क्या तू ऐसा ये फोर्समैन और ये सब क्या कह रहा है। Then I got to know कि there is a certain mental state, और पूरा एक ऐसा mental state कह रहा हूँ मैं, there is a certain whole community, कल्चर है पूरा हाँ कल्चर है उसका, हाँ, there is certain aesthetic, there is certain emotions जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। यस तो या सोल और भी बहुत क्रेजी स्टोरी जुड़ी है स्नीकर्स के साथ। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं अपना वो एरिना वाला कोर्स कर रहा था जो मैंने छोड़ दिया था इवेंचुअली, तो मैं एक इवेंट में गया था, सोल एडिशन, हाँ देयर वाज दिस इवेंट कॉल्ड सोल एडिशन। हाँ, सोल एडिशन में रणविजय भी आया था, देवर लॉट ऑफ स्नीकर हेड्स और कलेक्टर्स, काफी लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पे एडिडास भी आया था, एडिडास ओरिजिनल्स ने, हर्ष रमन करके देयर इज दिस ग्राफिटी आर्टिस्ट, बहुत पुराना आर्टिस्ट है वो, ही यूज्ड टू टैग हिज ग्राफिटी पीसेस बाय हर्ष की हरकत, ऐसा उनका टैग था। सही। तो उन्होंने एक बहुत फेमस ग्राफिटी आपने देखी होगी दिल्ली की, जिसमें मोदी जी ने छाता पकड़ा हुआ है और ऐसा बारिश हो रही है, मतलब दिल्ली में बहुत पॉपुलर हुई थी। तो वो उस आर्टिस्ट की थी, हर्ष रमन की। तो हर्ष रमन को एडिडास ने एक ऐसा 4-5 फीट के इतने बड़े स्नीकर पे ग्राफिटी करने को दिया। मेरा ग्राफिटी और हिप हॉप में इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, एज स्कूल से निकला ही था जस्ट। और मेरे साथ स्कूल में जो आई थिंक आई मेड माई वेरी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो व्हेन आई वाज इन ऐसा क्लास 10th फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन। और मेरा ऐसा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसा हिप हॉप को लेके। स्कूल में वही दोस्त मेरे को सुनाता था कि भाई ये है, उसने कभी सीधे मौत की सबसे पहली दो का पहाड़े की सीडी खरीदी थी, उसे घर पे मैंने देखा था कि 2 चेहरे हैं ऐसे 2, मैंने कहा ये कौन है, ये 2 लड़के, उसके आंखों में क्रॉस बना हुआ है, कौन है? मैंने कहा यार आर्टवर्क तो हार्ड लग रहा है इनका, बट ये क्या सीन है, मतलब हम स्कूल में थे। तो वहां से फिर ऐसा मतलब हिप हॉप के टुवर्ड्स तो मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ता ही रहा। और बिकॉज मैं वो सारी चीजें कर भी रहा था, मैं वो इवेंट में पहुंचा, इवेंट में पहुंच के हर्ष रमन वाज डूइंग द अपना शू का ग्राफिटी वाला पीस, और उसने ना हाफ करा वो सिर्फ, और वहां पे मेरे को एक और बंदा मिला, वो भी ग्राफिटी कर रहा था। उसके पास ना स्केच बुक थी, रैंडम मतलब एक ऐसा इवेंट पे गिग पे मिला। तो मैंने कहा भाई ये तो काफी अच्छा काम है स्केच बुक में। मैंने अपनी स्केच बुक दिखाई। मैं मेट्रो में पहले लाइव स्केचेस करता था जस्ट टू प्रैक्टिस, मतलब बहुत स्क्रिबलिंग करता था मैं कि बेसिकली क्विक स्केचेस जस्ट टू प्रैक्टिस। ये नॉर्मल एक्सरसाइज भी होती है जनरली लोग करते हैं, तो मैं मेट्रो में बहुत स्केचेस करता था, मैं भी रखता था। तो मैंने इस बंदे को दिखाई और हमने थोड़ा बहुत ऐसा देखा, वो कुछ स्प्रे कैन्स कैरी कर रहा था, तो हमने निकाला, हमने थोड़ा बहुत ऐसा शुरू करा। तो हर्ष रमन जो आर्टिस्ट था उसने हमें देखा, उसने हमें अपनी स्प्रे कैन्स दे दिए, और उसने आधा ही शू पेंट करा, उसने अपनी स्प्रे कैन्स हमें दे दिए, और बाकी के स्प्रे कैन हम पेंट कर रहे हैं अब। और मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और सडनली एडिडास ओरिजिनल्स का कोई तो ऐसा बंदी आती है, एंड दे वर लुकिंग फॉर कुछ तो स्पॉन्सरशिप या समथिंग लाइक दैट। एडिडास ओरिजिनल्स का कुछ कैंपेन टाइप शिट कर रहे थे वो, तो उसमें इट वाज फीचर्ड आल्सो। मैंने कहा यार सडनली ये तो रैंडमली मिला एंड इट वाज फीचर्ड ऑन देयर वेबसाइट एंड एवरीथिंग। मैंने कहा यार नाइस। बंदी से मेरे को एक आ रहा है, बंदी है क्या? बंदी है किसकी? तुम्हारी? अच्छा, ऑफ कोर्स। तो एक आर्टिस्ट रिलेशनशिप पे क्या टिप्पणी है आपकी? मैं आई जनरली आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। नहीं अपने की बात मत करो, बट वैसे अच्छा मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ ऐसा इमोशनल टेंजेंट नहीं है कुछ भी किसी भी तरीके का। बट आर्टिस्ट रिलेशनशिप कैसा, मतलब आर्टिस्ट के साथ या फिर अपना एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट? मैं दूसरों के मतलब how is having a relationship with everything going on bro? टास्क है भाई, टास्क है, टास्क है। बस मैं इतना नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो समझने वाले वो हैं वो समझ जाएंगे कि नहीं बस टास्क है, बस नो डिटेल्स। इतना बोल दिया मैंने, बहुत है। हाँ वो समझ जाएंगे, जो होंगे उनके लग जाएगी बात, वो जो समझने वाले होंगे एक सामने बैठा, बस तो नहीं बढ़िया है। असल हसल एटलीस्ट कहूंगा मैं, मेरा एक और वर्ड बोला मैंने आपको उसके आपके सवाल का जवाब, असल हसल। सही रियल असल हसल वो है। देना जवाब जब पॉडकास्ट लाइव हो जाएगा। असल हसल क्या है बेबी? आई जस्ट रियलाइज्ड अभी रियलाइज करा जस्ट। बट ठीक है। सो कब से चल रहा है यार? हो गया काफी समय। हाउ इज इट गोइंग? मस्त। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। हाँ। कैसे मिले थे? कॉलेज। पापाओं वाले कैसे मिले थे मेरी बेटी से? मम्मा के मैं कुछ नहीं करा था।
कॉलेज में सही। तो जाते नहीं फिर मिलने अब? कॉन्टिनेंट अलग है, हाँ कॉन्टिनेंट अलग है। अरे fuck, ज्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस है। एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट पकड़ो दोस्त फटाफट, बोलो सर आपकी वीडियो वहां बनेगी 1 नंबर। ऐसा ही कुछ प्लान है, क्रैक करना पड़ेगा मुझे लगता है। कुछ तो डील उठानी बाकी पड़ेगी। ऐसा कुछ करना Idea अच्छा पड़ेगा। है bro। हाँ, हैक, सब कुछ हो It is a जाएगा। hack, it is a उसके बाद hack। बंदे को बोलना देखो भाई शूट के बाद 1 हफ्ते बाद की टिकट चाहिए मेरे को आपसे की, सिंपल मैं घूम के आऊंगा। करना पड़ेगा कुछ ये वाली तिकड़म बेस्ट है भाई। मैं बिठानी हमेशा पड़ेगी। ये चीज करता हूँ कि कहीं भी जा रहा हूँ ना और कोई रिलेटिव रहता है तो वहाँ स्टे ले लो। बेस्ट बेस्ट। यार होटल का ही तो खर्चा है और ज्यादातर रिलेटिव्स के वहीं रुक सकते हो तो ये सही तो है है, ना, ये तो है। बहुत बच जाता है हैक 101। ये तो मैं ऐसा करता रहता हूँ। मैं हम्म, एक चाइना गया था एक शूट में, हाँ, वहाँ पे मैंने 3 दिन शूट करा हम्म, और वहाँ हम आई थिंक ऐसा 5 दिन हफ्ता भर रुके। हाँ। तो कैसी जगह है चाइना? क्रेजी। मस्त है। मतलब लोग आई डोंट नो, लोग ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं कि चाइना में डिक्टेटरशिप या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं। अरे वो चिल बंदे भाई, वहाँ लोग सिगरेट, पता नहीं सिगरेट से ऑब्सेशन है, वहाँ सब लोग सिगरेट पीते हैं। और सेम विद इंडोनेशिया। और उनकी मेट्रोज में वो जब स्टॉप आने वाला होता है तो सब मुंह पे सिगरेट रख लेते हैं और हाथ में लाइटर, बाहर निकलते ही जला लेते हैं। मतलब अच्छा, कुछ वहाँ तो कहीं भी पी लो। सिगरेट का तो बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन है। आई डोंट नो व्हाई चाइना में देयर इज मैडनेस यार, सब सिगरेट, हर जगह सिगरेट पी रहे हैं लोग। मेरा सबसे जहर एक्सपीरियंस था, मैं इंडोनेशिया जब गया था जकार्ता, एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, कुछ नहीं है बट एक सोटेरियो के लिए फुल पावर सबसे कंफर्टेबल स्पॉट है थोड़ा सा कुछ तो और सीन है। भाई वहाँ सिगरेट्स ही सिगरेट बड्स हैं, जगह नहीं है वहाँ नया बड डालने के लिए। हाँ, वो है सीन। मगर डल रहे हैं। चाइना में तो मैडनेस है ब्रो, पता नहीं क्यों लोग सिगरेट ही और सिगरेट पानी से सस्ती सिगरेट है। हाँ। सेम चाइना में सबसे महंगी से महंगी सिगरेट्स भी हैं और चीप एज 180 फक रुपए। सिगरेट्स भी हैं वहाँ पर। 180 रुपए मैक्स, जो 20 वाली डब्बी। क्रेजी भाई, नहीं मैं पीता नहीं तो मुझे पता नहीं। पीता मैं भी नहीं हूँ भाई। ये हटा देना सालों सारा। नहीं मैं सचमुच नहीं पीता। हाँ तो सिगरेट मैं भी नहीं पीता। सब हटा देना, ये वाला तो हटा देना फॉर श्योर। किसी को ना पता चले। कहीं किसी भाई ने प्लीज सुना तो हटा नहीं। देना भाई प्लीज, 2 बार। नहीं भाई, सिगरेट वाला तो डेफिनेटली हटा हाँ देना। भाई, इतना इंटरेस्ट नहीं तो लगना चाहिए घर लोगों वाले को। घर से निकाल देंगे। नहीं निकालने की बात नहीं, चलने लगता भाई। हाँ फॉर श्योर, क्यों नहीं। बट ठीक है। सो Yes, चाइना coming back to China वापस experience, आ that गए। experience was fun, मस्त था, बहुत मजे करे। अभी शंघाई में था जापान भी मैं। गए थे आप? जापान नहीं, नहीं कहाँ? थाईलैंड थाईलैंड से नहीं, पहले। हर्ष था। नहीं मैं सिंगापुर गया था। हाँ मैं सिंगापुर था। हाँ, मैं सिंगापुर था, फिर उसके बाद ही गया था। आई थिंक ऐसा 1 हफ्ते बाद गया था चाइना। सिंगापुर का प्रोजेक्ट कैसा रहा? सिंगापुर वाज आल्सो सुपर फन। क्या म्यूजिक मतलब वीडियो? बहुत ही नहीं, सिंगापुर में मैं ट्रैवल कर रहा था एसटीए के साथ, सऊदी टूरिज्म के साथ। अच्छा तो उनके एक्सपीरियंस सेंटर्स होते हैं, सही। तो दे सेट अप देयर होल एक्सपीरियंस हाँ, जोन टाइप का हाँ। टू प्रमोट टूरिज्म एंड स्टफ। तो मैं हाँ। उनकी फिल्म्स बना रहा था, सही, शूट कर रहा था, सही। एडिट कर रहा था। वो भी अच्छा तो काम पूरी है। टीम मस्त है। हाँ फन शिट। हाँ जब वैसे आप क्या ट्रैवल करो। क्या करना फेवरेट है, मतलब कि यार ये काम बढ़िया है? डायरेक्ट एंड डिजाइन। हाँ डायरेक्ट एंड डिजाइन। डायरेक्ट एंड डिजाइन। एंड इफ आई आस्क की म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड देन कम्स टू ब्रांड, तीनों में से फेवरेट क्या है? ऑफ कोर्स म्यूजिक म्यूजिक वीडियोस। मतलब मेरा घर म्यूजिक वीडियोस से ही चल रहा है प्रैक्टिकली अभी। मतलब 95% ऑफ माय वर्क इज मेजरली नाउ मेजरली इज म्यूजिक वीडियोस। बाकी का 5% इज ब्रांड्स एंड अपेरेंटली डिजाइन भी मेरा उस 5% पे ही आ गया है। आई एम डूइंग वेरी लेस डिजाइन वर्क काफी समय से, डूइंग मोर ऑफ डायरेक्टोरियल वर्क और डूइंग मोर वर्क ऐसा रॉयल इनफील्ड, थोड़ा बहुत ब्रांड का कर लिया हियर एंड देयर। तो ब्रांड्स का भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। कार्ल्सबर्ग, ट्यूबर्ग के साथ काफी सही प्रोजेक्ट्स करे हैं। सही। तो इतना मतलब ऑलमोस्ट बहुत कुछ घूम लिया है। सबसे फेवरेट सिटी कौन सी है शूट करने के लिए? Come on bro, come out of Dehradun bro, come out of Dehradun. Sorry man, I know, I love. भाई गालियाँ मत देना मेरे को। I love देहरादून, मैं भी रहा हूँ देहरादून, मेरा भी है थोड़ा सा प्यार। But other than देहरादून यार, या कोई जगह जो लगी हो, अच्छा जो अच्छी लगी हाँ हो, जो बहुत सुंदर लगी हो कि यार यहाँ तो म्यूजिक वीडियो वाला कहीं भी कर लो।
यार इसके अलावा कि जैसे एक टाइम पे ना दिल्ली वालों के लिए गुड़गांव वाज दैट प्लेस। अच्छा ऐसा कि म्यूजिक वीडियो शूट कर सकूं मैं। हाँ ओके ओके यार मेरे को पहाड़ों में समझ में आता है, डायरेक्टर मतलब पहाड़ों में समझ में आता है अगर आप शहर की बात करें तो, नॉट देहरादून बट ऊपर पहाड़ों में, मतलब मैं डेफिनेटली शूट करना चाहूंगा अपने उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ों में, मतलब ऐसा बद्रीनाथ की तरफ देखने एक्सप्लोर करना चाहूंगा, मानसरोवर की तरफ करना चाहूंगा। और मतलब अगर उत्तराखंड में ही देखे तो उत्तराखंड में इतनी सारी पीक्स और इतनी सुंदर जगह है यार, मतलब आइस्ड पीक औली है बहुत सुंदर जगह जहाँ ये नेशनल स्नोबोर्ड के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। वो आइस कवर्ड रहता है काफी ईयर, मतलब ईयर में ऐसा थ्रू आउट काफी समय तक। तो औली इज, हाँ मैं कहूँगा कि वो भी एक अच्छी जगह है। बाकी पहाड़ों में ब्रो डेफिनेटली पौड़ी गढ़वाल में शूट करना चाहूँगा। और मतलब बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ मैं वहां रह सकता हूँ, वहां कुछ शूट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह जो आप ऑलरेडी जा चुके हो और आपको लगा हो कि यार ये जगह बहुत सुंदर है, यार अदर देन सुंदर इन द सेंस शंघाई वाज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके फॉर मी शंघाई वाज वेरी ब्यूटीफुल। सिंगापुर भी बहुत मस्त था, बट सिंगापुर में देयर इज मतलब थोड़ा सा ना कल्चरल, देयर इज ऐसा कुछ एसेंस नहीं है। इट इज वेरी मच जस्ट बिल्ड एंड टू फैंसी, मतलब कुछ है नहीं। हाँ वेग चल रहा मतलब सब कुछ है बट सब हॉलो है, समझ रहे, एक जगह का थोड़ा सा एसेंस होता है। शंघाई इज तो मतलब ऐसा, वो तो ऑफ कोर्स देयर इज अनदर कल्चर, पर एक देश का कल्चर ही एक अलग है, तो इसलिए भी मुझे बड़ा फैसिनेट भी करा होगा वो मे बी। बट मेरे को हाँ शंघाई एज अ सिटी तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है ब्रो, उनकी चीजें मतलब वो अलग ही, देयर इज दिस डिफरेंट वर्ल्ड। हाँ देयर इज डिफरेंट वर्ल्ड, फ्राइड ऑक्टोपस एंड व्हाट नॉट। मैं वही पूछने लगा था, वहाँ का खाना कैसा लगा? क्रेजी भाई क्रेजी। वहां पे चाइना में जाके हमने एक कोरियन बारबेक्यू में खाया। हाँ। और कोरियन बारबेक्यू वाज सुपर क्रेजी, उसका ग्रिल ऐसे सेंटर में था एंड वी वर सपोज्ड टू सिट उसके अराउंड, और वो शेफ आके कुक करेगा और वो हाथों हाथ ऐसा देता रहेगा जैसे बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट रहता ही है। तो बट अमेजिंग फूड, बट वो बहुत वियर्ड चीजें भी खाते हैं यार, मतलब उनके स्टोर्स में देर आर जेली बीन्स, टॉफीज, बेब्लेड वाली टॉफीज और डबल मिंट्स के बाय द वे बहुत सारे फ्लेवर्स लेकर आया था जो इंडिया में मिलते नहीं है। देयर इज रोज मिंट डबल मिंट का, देयर इज मैंगो भी आई थिंक डबल मिंट का, लाइक मेटल कैन में। ब्रो क्रेजी, मतलब उनका तो कुछ आई थिंक, और क्रेजी लेवल मिंट्स भी खाते हैं भाई, बिकॉज दे ईट चिली ऑयल, लाइक ऐसा नॉट ड्राइड लीव्स, चिली ऑयल। तो बट वो ऑयल ऐसा है ना भाई तीखा, तो वो थे खोल देता है वो। मतलब मैं तीखा खाता हूँ ब्रो, मतलब मैं खाता हूँ, अच्छा तीखा खाता हूँ, मतलब चटनी वटनी मैं तीखा खा लेता हूँ भाई। मेरे तोते उड़ गए थे यार, मतलब उनके चिली ऑयल इज। और सबसे वियर्ड क्या खाया था? जलता है वहाँ, मतलब जहाँ चिली ऑयल ऐसा अगर सीधा लग जाए तो। सबसे वियर्ड क्या खाया था यार, आई थिंक हमने मंगाया तो बट खाने की हिम्मत नहीं हुई। आई थिंक हमने क्रैब मंगाया था वहां पर कोरियन बारबेक्यू में। okay. और वो क्रैब ऐसा डीप फ्री सॉर्ट ऑफ सा ऐसा क्रैब आया भी था, और उसको देख के सबने देखा, मतलब सबने मंगा लिया। हमने चिकन खाया, बारबेक्यू हुआ हुआ वो ऐसा फ्रेश बना के दे रहे हैं, मटन खाया, बट और जोश जोश में मंगा लिया हमने ना। I don't know क्यों, I think it was a prawn. It was not a crab. It was a prawn, I think. Okay. But पता नहीं क्यों वो ना कुछ अलग, हाँ बहुत weird सा था, तो किसी की ना वाइब नहीं बनी उसको देख के। मैंने कहा ये तो नहीं खा रहे। But they were octopus legs के sticks थे, मिल रहे थे वहाँ पर। सबने everybody was like भाई octopus try करते हैं, like crispy वाले नहीं मिल रहे हैं यार, ये ग्रेवी वाले मिल रहे हैं। मैंने कहा तुम octopus खा रहे हो, ये तो ना हो पाई। प्लस उनका वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है बाय द वे, चाइना में वेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है उनको अभी। मतलब इट इज उनके लिए वेज इज वेजीज, सो व्हाटएवर यू ऑर्डर देयर। प्लस एक तो वहाँ अंग्रेजी नहीं है, वो स्ट्रिक्टली सारे चाइना में उस पे करते हैं, एंड वेज उनके लिए इज वेजीज। एंड आप कह रहे थे डिक्टेटरशिप, नॉन वेज वहाँ रहता ही है। हाँ, और आप कह रहे थे डिक्टेटरशिप नहीं है भाई। अरे मतलब कॉन्सेप्ट एज एन कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉट रूल्ड, इट इज नॉट जस्ट देयर। वो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाते ही हैं, देयर इज नो ऐसा रेयरिटी है कि ऐसा ऑल वेज या कोई वीगन है, ऐसा है। तो वहाँ के वेजिटेरियन मैकडॉनल्ड्स में ब्रो बीकन का वो आता है, मतलब पूरा का पीस आता है, तो आप समझ सकते हो।
तो है वहाँ नहीं पे समझ वेज में का आता। कॉन्सेप्ट चाइना में थोड़ा वीक है. तो वहाँ क्या इंग्लिश लिखते नहीं है? ये ट्रांसलेट करो, कम्युनिकेट करके समझाओ. प्लस देयर इज अच्छा, सो वहाँ पे मच जो भी डिजिटलाइजेशन, यू डोंट नीड टू कम्युनिकेट फॉर एनीथिंग. नहीं, जो भी मतलब हाँ. बोर्ड्स वगैरह या कुछ सब कन्वर्ट गूगल से कन्वर्ट करके. ओके, देयर इज नथिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में वही बेसिक चीजें, कुछ थोड़ी बहुत टाइपोज मेजर कंपनीज की सही. या एमएनसीज की, वैसी चीजें बस. बाकी एवरीथिंग इज ऑफ कोर्स चाइनीज. बट इंटरेस्टिंग जर्नी, इंटरेस्टिंग टूर हो गया वो. चाइना तो बहुत ही भयंकर था, मजा है. और अपनी पर्सनल लाइफ है कुछ? पर्सनल लाइफ, यही पर्सनल लाइफ है. दिस इज पर्सनल लाइफ. नहीं, जैसे होता है ना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस. आई फील इट इज सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस्ड. आई फील, और बट मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीवन शुड मूव वन स्टेप एट अ टाइम. व्हेन यू मूव टू मेनी स्टेप्स एट अ टाइम यू विल फॉल. तो जो पर्सनल लाइफ और ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में बोलूँगा पर से, आई फील इट इज़ इन प्रोसेस. वन स्टेप एट अ टाइम चल रहा है, बिकॉज मैंने बहुत तेज चल लिया. तो मुझे लग रहा है इट इज़ वन स्टेप एट अ टाइम. तो ऐसा प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है. इम्बैलेंस्ड है बट चल रहा है, मस्त है. आई एम लाइक सुपर हैप्पी एंड सुपर फन. कुछ ना कुछ चलता रहता है, नए लोगों से मिलता रहता हूँ. सो अभी आगे क्या आ रहा है? अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. मतलब आई थिंक ये फ्रैपे भाई का एल्बम से एक म्यूजिक वीडियो आएगा, उनकी डॉक्यूमेंट्री आएगी उनकी. और देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम चंडीगढ़, तूर, ओके, क्रेजी आर्टिस्ट, उसका एक म्यूजिक वीडियो आना है. एंड क्या मतलब रोल आउट के टाइम से तो नहीं, बट एज एन प्रोजेक्ट के टाइम से शूटिंग्स होनी है. ऐसा 5 म्यूजिक वीडियोस प्लान्ड है. ओके, जून में. आई डोंट नो कैसे होंगी नहीं होंगी. लेट्स सी. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो होने के बाद लगा हो कि यार ये कैसे कर लिया? मतलब एक कभी कभी हो जाता है ना. होला निगो की म्यूजिक वीडियो देखी आपने? हाँ, है ना, सेट है, लोग हैं उसमें ना, उसमें भी देयर इज ऑफ कोर्स फक अप हैज टू हैपन. वो तो होना ही है. अगर स्मूथ हो गया तो हाउ इट कैन बी हिप हॉप, हाउ इट कैन बी अ गुड म्यूजिक वीडियो अगर फक अप नहीं हुआ तो. मेरे को तो अब ऐसा लगता है. तो वहाँ पे लोकेशन की हमें कुछ तो इशू होने लगी थी कि बंदे नहीं आ सकते, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन है, जो भी. बट हमने प्री अपना स्ट्रांग रखा. हमारा प्रोडक्शन और टीम वाज ऑन पॉइंट. एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व्ड वाज ऑन पॉइंट. हमने, आई स्टिल रिमेंबर, वी रोल्ड एग्जैक्टली एट 11:50. ओके. और मैंने पैकअप बोला. वैभव भाई ने जो सीन डीओपी थे हमारे, मैंने उनको बोला कि पैकअप बोलो एग्जैक्टली एट 6 बजे, 6:15 पे. 12 बजे से 6 बजे में दैट होल म्यूजिक वीडियो इज डन. ओके. और जब वो हो गई तो मैंने ना वो प्रोसेस नहीं करा, बिकॉज आई वाज इन दैट सो मच ज़ील एंड एनर्जी. मैंने फिर हम घर आए, बैठे, हम डेटा वीटा सॉर्ट कर रहे हैं. मैंने रियलाइज करा कि एक सेकेंड, अभी तो 9 बज रहे हैं. ये कैसे पॉसिबल है कि म्यूजिक वीडियो शूट हो गई और अभी 9 बज रहे हैं, हम घर पे हैं. देन आई कैलकुलेटेड कि ओह डैम, हमने 12 बजे रोल करा और हमने प्रैक्टिकली 6 बजे खत्म कर दिया शूट. एंड वी गॉट द होल म्यूजिक वीडियो डन. लाइक कि हाँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए कि ये कैसे, बहुत सही, ये कैसे. तो फिर मेरे को समझ में आया कि एवरीथिंग वाज वेरी टाइट. मतलब एवरीबॉडी वाज रनिंग एकदम ऑन पॉइंट. तो दैट वाज सुपर फन. कोई म्यूजिक वीडियो कॉन्सेप्ट जो सोचा हो बट फिर काम करते हुए लगा हो यार बहुत ही मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है. कॉन्सेप्ट नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ये चीज आप लोग समझोगे, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन दिक्कत आती है. अब हमने वी हैव डेवलप्ड XYZ कॉन्सेप्ट फॉर एन XYZ आर्टिस्ट. अब द बजट इज एज सच कि हमें कुछ जुगाड़ करने पड़ गए. एंड ऑन द सेट सम फक अप हैपेंड उस जुगाड़ का, जो कि सक्सेसफुली नहीं हो पाया. तो उसका बेस्ट चीज इज यू इम्प्रोवाइज. मतलब इम्प्रोव तो इतना गो टू ऑप्शन है. एंड आई थिंक इट हैज बिकम लाइक एन हैबिट कि टू ऐड ऑन लिटिल डिटेल्स. वो एक छोटा सा रख के चलते हैं सब. एंड इट गिव्स अ किक. मैंने ये भी देखा है. सो मी एंड खुल्लर जी यूज्ड टू डू दिस अ लॉट. मतलब अभी भी करते हैं. मतलब मैं और खुल्लर जी, हम अगर कुछ शूट कर रहे हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट या म्यूजिक वीडियो, वी इम्प्रोव लाइक ऐसा कि जैसा प्ले चल रहा होता है. बिकॉज वो भी फुल ऐसा रेट्रो बॉलीवुड फैन है मेरे तरह. वो भी नर्ड है पूरे, मैं भी पूरा नर्ड हूँ. तो वो हमारी एनर्जी ऐसा बन जाती है कि नहीं ऐसा करते हैं. लाइक एक ऐसा डायलॉग इम्प्रोव करते हैं. तो वो डिस्टर्ब नहीं करता पूरे स्ट्रक्चर को. लाइक ऐसा टर्न अराउंड नहीं करना है. इम्प्रोव शुड बी टू अ सर्टेन पॉइंट कि इम्प्रोव ही है.
तो या आई फील इम्प्रोव का तो है फॉर श्योर इम्प्रोव का स्कोप रहता है, मतलब बाकी ये तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट का तो ऐसा मेजर नहीं रहता, बट सिचुएशंस आर देयर, प्रोडक्शन की वजह से कुछ Execution में दिक्कत आ जाता है, दिक्कत आ एग्जीक्यूशन में कुछ हो गया, कोई प्रॉप कुछ डैमेज हो गया। एक बार ऐसा हुआ था दैट मिरर्स टांगने थे, कुछ ब्रोकन ग्लासेस ओके टांगने थे, तो आई थिंक कुछ तो इशू आ रहा था दैट ऊपर का टॉप का सरफेस चिपक नहीं रहा था, तो आई थिंक बॉयज ने डीएसटी या कुछ मास्किंग से जुगाड़ करके लगाया, और सडनली शॉट के बीच में आर्टिस्ट थोड़ा पीछे था और वो सारे मिरर्स ऐसे बहुत सारे लगे टंगे हुए थे, सडनली वो गिरने स्टार्ट हो गए, लाइक पट, और वो ऐसा ऊपर टंगे हुए थे, पहले एक गिरा पूरी जान से, तब बोला कि कोई बात नहीं, एक गिरा है, रोल करते हैं, लेट्स गो। हम शुरू करने लगा, दूसरे गिरा, वो गिरने लग गए ब्रो। तो फिर हमने कहा भाई ये तो अब पोस्ट में होगा तो हमने आई थिंक उसका टाइट लिया और थोड़ा बहुत चीट करा। आई थिंक वी हैड टू कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, टू डेंजरस, मतलब कांच टूट के गिरने लग गए ज़्यादा फ्लोर पे इतने हाइट से, तो डेंजरस था। ऑल्दो छोटे छोटे पीसेस थे, बट इट वाज हैपनिंग ऐसा बैक टू बैक, एक दूसरा गिर रहा है, तीसरा गिर रहा है, तो रिस्की है फिर भी। तो कूलर जी का नाम आया है, इट्स बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यू टू, यस, हाउ वाज इट? सुपर फन। कुल्लर जी इज लाइक वो और मैं एक जैसे हैं, हमारा इन टर्म्स ऑफ what we have observed, in terms of what we our perspective are kind of similar in terms of visual language and comedy and timing. Okay. That we मतलब we fuck a lot with movies. खूब दबा के, मैंने तो आई एम अ मूवी नर्ड, तो पिक्चरों के डायलॉग उनके साथ बैठ के बोलूंगा तो मतलब आई कैन बेट यू कि वो डायलॉग बोलेंगे वापस से, मतलब वैसा है। तो वो और मैं, हमने देहरादून में भी स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक वीडियोस, सुपर फन स्टफ, मतलब उनके साथ तो हमेशा मजा आता है। कितनी म्यूजिक वीडियोस कर ली हैं उनके साथ? उनके ज्यादा नहीं है, मतलब उनके डिस्कोग्राफी में आई थिंक जितनी है एक्सेप्ट वन, आई थिंक सारी मैंने करी है अभी तक जितनी भी रिलीज हुई हैं। सही तो ऐसा आई थिंक ऐसा 5 म्यूजिक वीडियोस करी होंगी हमने, बट मजेदार है। इट इज ऑलवेज फन टू शूट विद कुल्लर भाई। टूर लाइफ कैसी लगती है? टूर लाइफ गिव्स मी जूस, मतलब मेरा ऐसा खून बढ़ जाता है टूर लाइफ में ना। इट इज ऑलवेज सुपर फन, किसी के भी साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, देयर एनर्जी मेरी एनर्जी, मेरे को मजा आता है। टूर लाइफ गिव्स मी द जूस, जो आप वो बात कर रहे थे ना बैलेंस की, कि आपको लगता है कि ये कर दो, सेम मैं रिगार्डलेस देखता नहीं हूँ ज्यादा, लाइक कोई टूर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो अपने साथ बंदा क्या कैरी कर रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट करना, बाकी ऑफ कोर्स शोज तो हैं ही। तो हाँ, टूर लाइफ इज फन, मेरे को तो बहुत जूस मिलता है टूर लाइफ करना। किसके टूर लाइफ, किसके साथ टूर करके मतलब कोई सबसे मजा सबके है? साथ, इनफैक्ट अभी रिसेंटली स्क्वायर भाई के साथ करा था हैदराबाद में, उससे पहले करा था आई थिंक शारदा में देवर 16,000 पीपल एंड दैट्स व्हाट वाज क्रेजी। तो मतलब स्क्वायर भाई के साथ बहुत मजा आता है। कृष्णा भाई के साथ मैडनेस रहती है। कृष्णा भाई के साथ आई डिड उनका $sign इंडिया टूर। ब्रो लखनऊ में मेरे बाल तक ऐसा खींचे लोगों ने छूने के लिए जैसे वो कृष्णा भाई को टच कर सके। तो कृष्णा भाई के साथ तो क्रेजी एनर्जी, मतलब फैंस आर जस्ट मैड, मतलब क्रेजी। कृष्णा भाई के साथ तो बहुत ही मजा आया, मतलब मेरे को खुद सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता था और मैनेजमेंट के साथ भागना पड़ता था, बिकॉज लोग चेज कर रहे हैं, लोग होटल्स तक भाग रहे हैं ब्रो। हाँ भाई, नीचे मतलब मैंने इतनी मैडनेस खुद जब अपने आंखों से ऑब्जर्व कर ली तो लाइक क्रेजी है। ये भी पॉसिबल। और टू लाइफ इसलिए भी मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए थोड़ा सिग्निफिकेंट भी है बिकॉज आई ऑल्सो टूर्ड विद स्वास्तिक बैंड, अगर आपको बताओ तो। राइट। तो उनके साथ मैंने उनका ऐसा छोटा सा टूर, कुछ सिटीज ट्रैवल करे थे, बट इट वाज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी फ्रॉम डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रैवलिंग विद एन हिप हॉप आर्टिस्ट जो कि हिप हॉप साउंड कर रहा है, उसकी एक अपनी एक साउंड है, एक डीजे, एक साउंड इंजीनियर है, एक विजुअल वाला बंदा है, वेयर यू हैव अ होल बैंड जो कि ऐसा गोरिल्ला ट्रैवल कर रहे हैं। 5 लोग हैं, 25 बैग्स हैं उनके पास, ड्रम किट्स हैं, गिटार्स हैं, है ना, उनकी सबकी अलग प्रोसेस है, वो 5-6 लोग हैं, मतलब देयर इज जस्ट डिफरेंट एनर्जी प्रोसेस है, बस समझ रहे हो, देयर इज जस्ट डिफरेंट एनर्जी। तो मेरे लिए इसलिए टूरिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड आई फील वेरी इमोशनल अबाउट कि यार जब किसी का अगर कोई भी टूर कर रहा है, यार नॉट जस्ट टूर, जस्ट नॉर्मल अ शो, अ गिग,
बट दैट गिग ऑल्सो मैटर्स फॉर समवन, फॉर एन आर्टिस्ट, कि यार उसको लोग एक्चुअली सुनने आ रहे हैं, नॉट ऑन देयर मोबाइल फोन्स, राइट who are there for you. तो वो मेरे को काफी अच्छा लगता है, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट टू डू द होल डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्वास्तिक बैंड, क्योंकि मैंने स्वास्तिक बैंड के गाने बचपन में सुने थे उनका, लाइक ऐसा। और मेरे साथ ऐसा वियर्ड इंसिडेंट हुआ कि उनके गाने मैंने बचपन में सुने, और देयर वाज अ छोटा सा कोर्स इन माय कॉलेज, इट इज इंट्रोडक्शन टू फिल्म मेकिंग, ओके छोटा सा फिल्म मेकिंग का कोर्स होता है। तो जो टीचर मेरे को पढ़ाने आए थे, दे डिड देयर जोगी का म्यूजिक वीडियो, ओह स्वास्तिक का म्यूजिक वीडियो उन्होंने ऑलरेडी कर चुके थे। ओके एंड द मोमेंट मेरा कोर्स हुआ, तो आई गॉट अ कॉल टू डू अ म्यूजिक वीडियो फॉर स्वास्तिक। तो लाइक आई थिंक कुछ तो था कनेक्शन, मतलब मैं ऐसा बिलीव नहीं करता ऐसा चीजों में, बट लाइक कि कुछ तो है, आई डोंट नो क्यों क्या कैसे, बट हाँ कि इनके गाने सुने। फिर देन टीचर ने वहां से मेरे को कहाँ कनेक्ट करा, मैंने उनको बताया, फिर इतने सालों बाद उन्होंने मेरे से वापस से कनेक्ट करा। तो लॉन्ग कनेक्शंस। यस। सो अब आगे मनिल क्या करना चाहता है? ओह, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। मैं भी so I also design a lot of stickers, Okay. because as I am a designer, तो of course मैं graphic design, branding ये सब भी करता रहता हूँ here and there थोड़ा बहुत, but I really want to do like ऐसा proper merchandising. Okay. I really want to get into it, मतलब मैं already हूँ, I am into fashion, I am into drip, और तो but I think Drip. नहीं वो मैंने कहा था फिक्स कर रहा था। तो हाँ मतलब नेक्स्ट मैं मर्चेंडाइजिंग में घुसना चाहूँगा, नॉट ऐसा एक और अनदर स्ट्रीट वेयर ब्रांड तो नहीं खोलूंगा, बट हाँ ऐसा कुछ तो आई वुड डेफिनेटली गेट इनटू मर्चेंडाइजिंग। स्टिकर्स इज समथिंग जो कि मैं काफ़ी समय से मेरा इंटरेस्ट था, तो आई वुड रियली गेट बैक इनटू मर्चेंडाइजिंग कि मैं उसको और कैसे कर सकता हूँ। स्टिकर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, Okay. प्रिंटेबल्स में और घुसना चाहूँगा। बाकी ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। So भाई हिप हॉप में इंटरेस्ट कहाँ से आया? आई थिंक स्कूल से ही। As I told you, मेरा फ्रेंड, I did my very first music video when I was in class 10th. Okay. तो मेरे को मेरे स्कूल के फ्रेंड was very much ऐसा influence उस टाइम पे पंजाबी और ऐसा अंडरग्राउंड से, वो रैप करता था, he was a rapper. Okay. क्लास 10th में ही। और तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड और सप्रब से इंट्रोड्यूस कराया उसने मेरे को। जीडी पाजी उस टाइम पे भी करते थे जब मैं 10th में था, तो उसने उस टाइम पे जीडी पाजी का एक व्हाट्स योर नंबर करके बहुत ऐसा फ्री स्टाइल टाइप का ब्राइट सा बहुत ही पुराना गाना है, वो सुनाया था मेरे को। तो हिप हॉप से इंट्रोडक्शन मेरा वाज मेजरली बाय एमिनेम आल्सो, मतलब मेरे को ऐसा हियर एंड देयर आईपॉड में कभी एमिनेम का गाना सुन लिया, फिर एक दिन मैंने एमिनेम का सुपरमैन सुन लिया गलती से। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, और मैं ना प्रोसेस नहीं करा। सो मेरा इंट्रोडक्शन टू हिप हॉप वाज वेरी ऐसा कि लाइक ऐसा एमिनेम, फिर 50 आया, सेम इन्फ्लुएंसेस, बट आई वाज नॉट वेरी मच ऐसा इनटू नहीं था मैं। आई यूज्ड टू लिसन लॉट ऑफ ईडीएम म्यूजिक आल्सो। मैं टुमारोलैंड्स के सेट्स देखता था और मेरे को मजा आता था कि एक्सपीरियंस है उसमें, एक विजुअल है, मतलब एक लैंग्वेज भी है, रिदम भी बन रही है, तो आई रियली यूज्ड टू फक विद दैट। म्यूजिक वीडियोस बहुत कम आती थी, मतलब आई अभी भी आई फील असली म्यूजिक वीडियोस का टाइम वाज व्हेन दे वर एयर्ड ऑन टीवी। लोग इंतजार करते थे कि तुम्हारे टीवी पे है ना। अब टीवी तो अब नाउ इट इज लाइक जस्ट अनदर यूट्यूब चैनल, नाउ एवरीबॉडी कैन गेट देयर, बट देयर वाज अ टाइम कि भाई ऐसा कुछ लाखों रुपए स्पेंड हुए होंगे, या मे बी देयर इज एमटीवी पे आ रहा है, देयर इज अ सर्टेन हाइप टू इट। तो मेरा इंट्रोडक्शन था हाँ टीवी पे, मैंने कंज्यूम करा बहुत सारा, इंटरनेशनल जितना आता था मैं VH1 पे कंज्यूम करा, और काफी सारे लोग उस टाइम पे टीवी पे भी आने लग गए थे। आई सॉ सिकंदर खालो, मैंस म्यूजिक का एक ट्रैक है चल चलिए, ओ मैन वो मैंने सुना, लाइक कि यार ये तो ब्रो, मैंने कहा ब्रो ये क्या बोल रहा है, तेरा बेली बटन है अनमोल रतन, आई वाज लाइक क्या। मैं स्कूल में क्रेजी, फिर स्लिम शेडी आया, ऑफ कोर्स जब स्लिम शेडी था वो सुना, 50 आया, then the moment I got into Indianness, the moment I got into Neezy, the moment I got into Emiway when he was rapping, है ना, तो I was like oh okay this is like desi hip hop, okay ये ऐसा है, ये सीन है कि नीजी यहाँ से दर कर रहा है, दिल्ली में स्पिट डोप भी हो रहा है। सो हिप हॉप का मेरे शहर से और मेरे पे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए है कि देहरादून में देयर इज दिस होल एनर्जी
of artists and freestylers. So देहरादून में देहराबूम एक freestyle community है. They do freestyles and they don't do battles at all. By they I mean I am also part of their community. सही. But we don't do we don't do battles at all. मतलब ये culture ही है. So there was battles happening पूरे देश में हर जगह हो रहे थे. बट देहरादून में they were just freestyling on beats. मतलब ऐसा लोग हर संडे आ रहे हैं छत पे 420 पे और फ्री स्टाइल कर रहे हैं. एवरीबडी इज फ्री स्टाइलिंग और फ्री स्टाइलिंग कर रहे हैं लाइक ऐसा 4-5 मिनट की बीट्स पे, मतलब बीट्स खा रहे हैं. बट देयर वाज नो बैटल. और अभी भी बैटल कल्चर है ही नहीं ब्रो देहरादून में. देयर इज इनफैक्ट कॉम्पिटिशंस के लिए भी बहुत बार होता है कि एक दो ब्रांड या किसी कंपनी को कोई नया आया है तो दे डू अ की टैलेंट हंट रैप बैटल कॉम्पिटिशन. कोई नहीं आता. न्यूबीज जो बच्चे बेचारे थोड़े बहुत जाते हैं बट डू पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज बैटल है ही नहीं. तो लाइक कि बैटल कल्चर ही नहीं है. देयर इज जस्ट फ्री स्टाइल. यू पास ऑन अ बीट टू अनदर पर्सन, रिस्पेक्टफुली फॉलो द सर्कल और सीखते हैं उससे. मतलब सो आई डॉक्यूमेंटेड काफी ज्यादा फ्री स्टाइल कल्चर और हिप हॉप कल्चर इन देहरादून. तो वो भी ऑल्सो हेल्प मी काफी ज्यादा, मतलब इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन आर्टिस्ट कि यार सबका हिप हॉप का प्रोसेस करने का तरीका बहुत अलग है. मे बी किसी के लिए जस्ट वेयरिंग बैगी क्लोथ्स इज हिप हॉप, मे बी समथिंग लाइक दैट कि यार ये तो ही हैज लॉन्ग हेयर या कुछ तो ऐसा बियर्ड है क्या, ये ऐसा कुछ रैपर की तरह लगता है. बहुत सारे अलग अलग परसेप्शन है. कुछ भी है कुछ भी. अब तो इट इज नाउ ऑन नेशनल टेलीविजन यार. मतलब आई थिंक सबसे बड़ा आर्टिस्ट जो एक्सपोज हुआ होगा मुझे ऐसा लगता है नेशनल टेलीविजन पे, दैट वाज MC Stan. तो व्हाट आई फील इज कि सबसे भयंकर परसेप्शन हिप हॉप का तो वहां शिफ्ट हुआ होगा कि मेरे मॉम डैड ने अगर देखा है इसको टीवी पे कि ये रैपर है. ऑल्दो मेरे मॉम डैड आर सुपर अपडेटेड. मतलब तो फोन करके पूछते थे कि अरे खुल्लर का गाना नहीं आना है, अरे कर्मा की वीडियो नहीं शूट हो रही है. तो इतना अपडेटेड रहते हैं पूरा मतलब. हाँ बट इन जनरल आपके हमारे घर वाले अगर देखते हैं, मतलब उन्होंने टीवी पे देखा MC Stan को, तो क्या परसेप्शन, मतलब ऐसा कुछ बुरा गलत नहीं कह रहा हूँ. इट इज जस्ट एक लग गया ना फिल्टर. इट हैज एस्टैब्लिश्ड कि ओ अच्छा रैपर ऐसा होता है. ओके वो गले में ऐसा चेन्स ब्लिंग्स पहनता है और ओ ओके दिस इज इट. तो आई एम जस्ट बीइंग क्यूरियस. आई डोंट हैव एनी व्यू टुवर्ड्स इट. मेरे को बस मजा आता है. आई एम जस्ट क्यूरियस से समझने में, सोचने में कि भाई ये क्या, लाइक ओके सबका अपना है. हाँ आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद बहुत सारे ऐसे रैपर्स के साथ भी. मैंने कहा यार आप लोगों को क्या लगता है, लाइक आपके मम्मी पापा को पता है कि व्हाट इज रैप म्यूजिक या व्हाट इज हिप हॉप कल्चर, बट द कल्चर व्हिच यू आर इन राइट नाउ वो लाइक बाकी लोग कैसे परसीव कर रहे हैं कि क्या है. किसी ने नाक में पियर्सिंग करा रखी है, किसी के टैटूज हैं बॉडी पे, कोई गाली दे रहा है. लोग कैसे परसीव कर रहे हैं उस कल्चर को. दो आई फील वेरी क्यूरियस ये सब वैसा सोचने में और समझने में कि यार हाउ हिप हॉप इज प्रोसेस्ड डिफरेंटली. एंड बिकॉज आई हैव बीन विद लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स आल्सो, आई हैव बीन इन लॉट ऑफ स्टूडियो सेशंस. बहुत गाने रिकॉर्ड होते, बहुत आर्टिस्टों को स्क्रैप से एक गाना लिखने, एक थॉट प्रोसेस का मैं पार्टिसिपेट करा है मैंने उस प्रोसेस में. तो मेरे को इसलिए हिप हॉप एज अ होल एज अ जर्नी भी बड़ी फैसिनेट करती है कि हाउ इट टर्न्स अराउंड फ्रॉम देयर एंड देयर. सो अब इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया है, कोई आर्टिस्ट ऐसा जिसके साथ अब काम करने का मन है? काम करने का मन है सिकंदर खालो, फॉर श्योर. पता नहीं कितने सालों से मेरा मन है. सिकंदर पाजी, इफ यू आर वाचिंग दिस वी गॉट टू मेक सम शिट. और कोई सिकंदर खालो तो फॉर श्योर ब्रो, मतलब काफी समय से. एंड बहुत यार लिस्ट तो मतलब देयर इज एंडलेस. बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट हो कोई जो यार इनके साथ काम करना है, ऐसा होता है ना कि यार इनके साथ काम करना. बिग वन ड्रीम प्रोजेक्ट. यार आई डोंट नो. नहीं ऐसा I think I haven't think, but I really wanted to work with खालो बहुत समय से. I'm a big fan. मतलब अगर वो 32 गाने वो तो आपका आर्टिस्ट बोल रहा है अंदर का. But ऐसा big fancy project if you mean. I don't know man. GID के साथ एक म्यूजिक वीडियो करना चाहूंगा मैं for sure. ड्रीम मिल का आर्टिस्ट है GID. दिया ना कुछ ठोस जवाब. GID is someone जो इसके साथ मैं बहुत फक करता हूँ उसके साउंडस्केप से और how he translate things. फुटबॉल प्लेयर था, वो रैपर है, वो चीजें हैं उसकी. 3 फेवरेट इंडियन डायरेक्टर्स. 3 फेवरेट इंडियन डायरेक्टर्स यार, फेवरेट बहुत सारे हैं. ऐसा टॉप 3 तो नहीं, बहुत सारे फेवरेट है मेरे. हर्ष फॉर श्योर, इट वाज रियली गुड वर्क. मेघन खट्टी फॉर श्योर. बिजॉय
हाँ विजय का एस्थेटिक आई Flip. रियली फक विद विजय अ लॉट। और कौन है ब्रो, बहुत सारे, मतलब आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज पीपल एवरी डे जो कुछ अलग कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, जतिन है, व्हाट अप जतिन है, वो भी बहुत क्रेजी काम करता है। देयर इज मतलब और कौन बॉयज है हु आर Boys लाइक तो एज अ बहुत फेवरेट सारे हैं bro. इंडियन लाइक जो कुछ लाइक ऐसा शिफ्टिंग कर रहे हैं। मतलब आप समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज एन एक्स फैक्टर टू इट। मतलब विजय शेट्टी हैज Different रियली डिफरेंट वर्क, मेगन हैज transitions रियली wise डिफरेंट बंदे वर्क, की. हर्ष हैज रियली डिफरेंट वर्क। और इंडियंस यार, अभी एक बंदे का नाम मैं मिस आउट कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने वो विजय के साथ ही डिस्कवर करा था उसको इन टर्म्स ऑफ इंडियन, जिनको मैं बड़ा लुकअप करता हूँ कि यार ना, हाँ ये कर रहा है कुछ लाइक समथिंग डिफरेंट, याद नहीं आ रहा है। बट आई थिंक 3 तो मैंने नेम कर दिए, राइट? गेम ओके है. नाइस बट आई एम रियली बैड विद नेम्स गाइस। मतलब ऐसा कोई ऑफेंड मत हो जाना, आई एम रियली बैड विद नेम्स। सही. So और कहाँ जाए? आप बताओ, कुछ स्ट्रक्चरल चीजें ले ली आपने? इंट्रो आई थिंक आपको मिल गया। इंट्रो वेग तो नहीं था, वो रीडेक तो नहीं करना है, इंट्रो मिल गया। हाँ इंट्रो तो वैसे ही मैं अलग से Sorry. लूंगा ही. Okay. और हाँ सो भाई, नए अपकमिंग लोगों के लिए जो न्यू बॉयज आ रहे हैं एज वी के, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज? जो बॉयज आ रहे हैं नए, यार मैं तो ये कहूँगा कि देर इज नो वन, देर इज नो बडी एंड देर इज नो एंटिटी और इंडिविजुअल विच कैन स्टॉप यू। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, सबसे बड़ा। तो वो तुमसे ना कोई छीन सकता है, ना वो कोई तुम्हें रोक सकता है करने से। तो इट इज जस्ट नो बजट कैन स्टॉप यू, यू हैव टू डू इट। फिगर आउट करो, ये नहीं हो सकता तो कुछ और होगा। हेल्प नहीं मांग सकते तो जुगाड़ करो, बार्टर करो, बट करो। मतलब आई फील बहुत सारे लोग भी पूछते हैं मेरे से कि यार हाउ शुड वी गेट इंट्रोड्यूस, बट उन सबके ना कुछ देयर इज दिस आई वुड कॉल कि बहाने हैं। मतलब एक सबकॉन्शियसली बहाने हैं कि यार बजट ही नहीं है, यार कैमरा ही नहीं है, यार कोई बोलता है आर्टिस्ट ही नहीं है। मैंने कहा क्या आर्टिस्ट नहीं है यार, काम करना है और ऐसा मैं पसंद बट आर्टिस्ट नहीं है। तो आर्टिस्ट नहीं है से कैसे पॉसिबल है? लोग मर रहे हैं, पीपल आर लुकिंग फॉर समवन कि कोई वो उनकी हेल्प करे। ऑडियो पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स वीडियो वाले लोग आर लुकिंग टुवर्ड्स कि कोई उनको पीस मिले। बहुत लोग हैं तो आई थिंक यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड सोशलाइज। मतलब आई वुड से यू शुड कम्युनिकेट, सोशलाइज, यू शुड बी नॉट डिपेंडेंट टू एनीबडी और एनी टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर श्योर। ये मैंने बात सीखी है। मतलब अगर आपके हाथ में जिस भी तरीके का इक्विपमेंट है, आपके पास दिमाग वही है जो कि 1 करोड़ की म्यूजिक वीडियो में इन्वेस्ट हो रहा है 50 लाख की प्रोडक्शन के साथ। तो दैट इज व्हाट आई फील एंड द रियल गेम इज ऑल हियर बेसिकली। और जो सब है वो आपके फ्रेम पे है। तो नथिंग कैन स्टॉप यू यार। ये सब वैसा हमारे ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, ये सबकॉन्शियसली बहाने हैं कि यार नहीं ऐसा तो नहीं हो पाया। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ब्रेक दैट नाउ। सो कि भाई तो अपना सगा रहे और लगा रहे, कैमरा उठाओ और लगे रहो, मोबाइल भी उठा के लगे रहो। फॉर श्योर। मैंने आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीबॉडी दैट यू शुड नॉट बी लाइक सब वो मत करो, एब्रप्ट मत करो। यू शुड बी की सोल्यूशन ढूंढो। करेक्ट। लाइक प्रॉब्लम को बढ़ा के बता के रेज मत करो, सीधा सोल्यूशन पे बात करो जब तुम्हें पता है। आई नो अगर ये चीज नहीं पॉसिबल हो सकती तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, आई प्रोसीड इट कि भाई सोल्यूशन क्या है उसका। तो सीमलेस काम होना मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं बहुत चिल्ड आदमी हूँ। मेरे को ज्यादा लोग ऐसा प्रोडक्शन या सेट पे भी नहीं देखे जाते। मतलब मैं खुद ही नहीं प्रोसेस कर पाता लोग। मेरे को टाइट क्रू छोटे से लोग पसंद है। सही। और प्रोसेस करना आसान होता है। और मैं सारे नए लोगों को ये बोलूंगा कि जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, अच्छे लोग, क्रिएटिव लोगों के साथ बैठो, चीजें प्रोसेस करो, बी हेल्दी, ईट गुड फूड, लाइक रियली गुड फूड। दिमाग का रास्ते में पेट आता है, आई एम प्रीटी श्योर। तो अच्छा खाना खाओ और फक यार काम करो। देयर इज नो वन कैन स्टॉप। इंटरनेट तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम बैठे हैं, अभी भी 10 नए गाने और 10 नए आर्टिस्ट ने रिलीज कर दिए लाइक दिस मोमेंट। तो नो वन कैन स्टॉप यू। मतलब ये सब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हार मान जाते हैं दे आर जस्ट
सो भाई एक नॉट थिंकिंग राइट। फन क्वेश्चन, क्या डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं? डायरेक्टर्स ऐसा कहाँ पा रहे हैं? डायरेक्टर्स ये सबसे पूछता हूँ भाई। चाबी कहाँ है मर्सिडीज की? या डायरेक्टर्स ऐसा कमा पा रहे हैं, डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं, डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं फॉर श्योर फॉर श्योर। क्योंकि नए लोग जो आ रहे हैं सवाल ना, ये है क्या क्या मैं वैसे जोक्स अपार्ट, so there is this diversity। नहीं, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा that डायरेक्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं, but as you know there is this now new phenomena called underground and commercial। कि bro commercial वीडियो कर लो and you'll get shitload of money, और आप ऐसा underground वीडियो करोगे तो you don't get money। The sad truth is कि इंडिया में इस टाइम पे हिप हॉप पे पैसा सर्कुलेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हिप हॉप कल्चर, हिप हॉप साउंड, मतलब मीडियम्स पे, आईपीस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमर्ज हो रहा है, अभी पैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, पीपल आर डूइंग गुड, लाइक जो बाहर से लेबल्स आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बट इट इज जस्ट कि हिप हॉप इन जनरल अदर देन द ट्रैक्स एंड सारी आर&बी और इन चीजें, हिप हॉप इन जनरल इज आप लोग भी आई एम प्रीटी सर्टेन एग्री करोगे कि हिप हॉप का कंपैरेटिवली देयर इज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लोग बहुत कम एलोकेट करते हैं। मतलब अ पर्सन वुड पे 2x द अमाउंट फॉर अ पॉपुलर ऐसा आर&बी, उसको पता है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि भाई उसकी ज्यादा साउंड है, उसमें फीमेल मॉडल है, व्हाटएवर आरओआई उसका ज्यादा आएगा, बट पीपल टेंड टू ऐसा, नॉट जस्ट पीपल, इट इज देयर कि वो उसमें पैसा नहीं होता इन्वेस्ट। हिप हॉप में अगर कोई somebody is investing, so it will be definitely comparatively low, but it is not the option अब जो मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब things are changing, people are spending, right। मैं हिप हॉप से पैसा कमा रहा हूँ, मेरा खुद की ग्राइंड हिप हॉप से आ रहा है, तो things are turning around, चीजें हो रही हैं, people are respecting each other, लोग look up कर रहे हैं काम को, लोग recognize कर रहे हैं, there is no such thing as underground and commercial anymore। whatever you're putting on YouTube वो सब commercial है, जो भी कुछ भी कर रहे हो सब everything is commercial, there is no such thing as underground जिस and पे commercial नंबर आ रहे हैं anymore। वो कमर्शियल है। हाँ, नंबर एवरीथिंग आप मोनेटाइज करने के लिए ही तो कर रहे हैं, दैट इज कमर्शियल ओनली। बिल्कुल, तो दैट इज देयर, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, बट डायरेक्टर्स पैसे तो कमा रहे हैं फॉर श्योर, इट इज जस्ट कि म्यूजिक वीडियो कौन सी है, क्या वो कमर्शियल है या अंडरग्राउंड है, वो नॉर्म थोड़ा टूटने में समय लगेगा और टाइम लगता है हर चीज, उसमें फिल्टर्स भी हैं, फिर इंडस्ट्री फिल्टर्स हैं, किसी के नाम से कोई चीज जा रही है, somebody is selling it just with their name, somebody is selling it with their skills, somebody is getting money maybe just by a deal, maybe somebody is getting money from just the artist, not for his artistry। तो ये तो that is business, that is वो तो अब हमने करा है, तो ये फिल्टर्स के थ्रू तो पास होना ही पड़ेगा। सही चलो भाई, it was really nice having all these conversations, super fun। thank you so much for thank you so much for accepting the invite, thank you, बहुत मजा आया, hope to see you super soon again, जब और सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, है ना, तब और क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा मैं तुम्हारे करना पड़ता है ब्रो, पार्ट ऑफ माय जॉब, सो ऑफ कोर्स नए क्वेश्चन नहीं लाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर मिलेंगे, तब तक ले थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा, कट कर दो भाई।